Hello everyone, so we have Angel over here with us. And in JEE Advanced 2022, she got AIR 3863 rank. Even though मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रैंक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो जो प्रिपरेशन की हमारी जर्नी होती है, उसमें कितने अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वो हमें कितना ज़्यादा एक बेहतर इंसान इन जनरल बना देते हैं. और एंजल की जेई प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मेजर अप्स एंड डाउन्स रहे हैं. प्रिपरेशन बिल्कुल आइडियलिस्टिक नहीं रही है. बहुत सारे स्टूडेंट्स रिलेट कर पाएंगे इस प्रिपरेशन जर्नी से. अनफेयर एक्सटर्नल कंडीशंस होना, फोमो फील होने लगना, टेस्ट में नंबर्स का ड्रॉप हो जाना, इनफैक्ट कभी कभार नेगेटिव नंबर्स भी आ जाना. शी हैज़ बीन थ्रू ऑल ऑफ इट बट स्टिल शी केप्ट ऑन मूविंग. एंड देर आर मैनी थिंग्स इन योर जेई प्रिपरेशन दैट यू मस्ट लर्न फ्रॉम एंजल स्टोरी. ओके, तो ये तो था पॉडकास्ट का एक बड़ा ही फॉर्मल सा इंट्रोडक्शन. एक चीज़ और मैं बताता हूँ, मेरा ये पहला पॉडकास्ट था तो ऑडियो की थोड़ी गड़बड़ी है. एक्चुअली मैंने सही सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं करा ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए. तो यहाँ पर जो है ऑडियो को एडिट करना पड़ा है ना, कुछ चेंजेस करने पड़े ऑडियो में उसको बेहतर बनाने के लिए, सुनने लायक बनाने के लिए. तो यहाँ पर जो है आपको हेडफोन यूज़ करना पड़ेगा या फिर ईयरफोन यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप इसको बेहतर तरह से सुन पाएंगे. और इस पॉडकास्ट से मैंने सीख लिया है कि अगला पॉडकास्ट कैसे बेहतर करना होता है. तो जो अगला पॉडकास्ट हम करने वाले होंगे उसमें हम फेस कैम वीडियोज़ भी रिकॉर्ड कर रहे होंगे और आवाज़ की क्वालिटी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है. और बहुत सारी चीज़ें मैं इस पॉडकास्ट के साथ ही तुम्हें प्रोवाइड करूँगा. देयर इज़ वन मोर थिंग, इस पॉडकास्ट में तुम्हें टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे. तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और तुम्हें कोई पर्टिकुलर सेक्शन एंजल की स्टोरी का जानना है, तो तुम सीधे उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प है ना, जब वो पर्टिकुलर टॉपिक की बात हो रही है तो तुम उस पर जंप कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन में से सारे टाइम स्टैम्प को तुम देख सकते हो. नाउ द थर्ड थिंग इज़ कि आप अपने जो कुछ क्वेश्चन हैं अगर आप पूछना चाहते हो एंजल से डायरेक्ट, तो आप ये कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो. डिपेंडिंग ऑन हर अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम शी विल रिस्पॉन्ड टू सम ऑफ यू. ऑलराइट गाइस, तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत. सोच लो अगर तुम फेस दिखाना चाह रहे हो तो. नहीं आज के लिए इतना बहुत है. मतलब पॉडकास्ट में कर भी नहीं, दैट्स इनफ. अच्छा ठीक है, तो मैं ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ जो मुझे तुम्हारे बारे में पता है. यू गॉट अराउंड समथिंग 3500 रैंक समथिंग, राइट? नहीं 3862. 3860 इन जेईई एडवांस. और मेंस में 2781. ओके, तो यहाँ पर ठीक है. तो ये रैंक जो है ये हमने शेयर कर दी है. हालांकि रैंक से ज़्यादा मैटर करता है कि प्रिपरेशन की जर्नी कैसी थी, है ना. तो कौन सी कोचिंग में थे तुम? मैं तो पहले एलन कोटा में एनरोल्ड थी 11th की स्टार्टिंग से. हाँ. और फिर मैंने जैसे बोर्ड का फर्स्ट वो हुआ था ना, दिसंबर में हुआ था बोर्ड फर्स्ट, तब मैं घर आ गई थी. तो उसके बाद मैंने अराउंड फेब में ज्वाइन करी थी अपने होम टाउन में एक लोकल कोचिंग. अच्छा, लोकल कोचिंग. होम टाउन कहाँ पे तुम्हारा? मथुरा. अरे ये तो बहुत बगल में है भाई. मैं आगरा में रहता हूँ. ओह हाँ, नाइस. बहुत ही बगल में है. सही है. मथुरा में गया था शायद 2 महीने पहले. खैर जो भी है. तो ओके, सो होम टाउन में तुम मथुरा आ गए थे अपने 11th के एंड के बाद, राइट? या 12th के एंड के बाद? नहीं, बोर्ड जब हुए थे ना, बोर्ड का फर्स्ट जो था. अच्छा चलो ठीक है. मतलब दिसंबर में मैं घर आ गई थी. दिसंबर में तुम घर आ गए थे. उसके बाद जेई मेंस का जो एंड का टाइम होता है, एडवांस का जो एंड का टाइम है, तुमने घर पे ही जो भी तरह से तैयारी करी थी वो अब ये डिस्कस करेंगे. तुमने कुछ थोड़े बहुत स्नीक पीक्स दिए थे मेरे को चैट में. ओके ग्रेट. ओके, तो हम किस चीज़ से स्टार्ट करें? सोचो भाई, कुछ अच्छा सा टॉपिक दिमाग में आ रहा हो. ओके, तुम ये बताओ कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगलसम फेस रहा है तुम्हारी जेई प्रिपरेशन में. 12th, पूरी 12th. अच्छा. पूरी 12th शुरू से एंड तक? नहीं, मतलब स्टार्टिंग के 2-3 मंथ सही थे. उसके बाद जो ऑनलाइन शिफ्ट हुए थे, कोविड का सेकंड वेव जो चल रहा था, उसके बाद से तो कम्प्लीटली मेरा मतलब सब बिगड़ गया था. अच्छा, जब अच्छा चल रहा था तब तुम्हारा स्कोर और कितना रहता था, रैंक वगैरह टेस्ट वगैरह में अपने? एक सेकेंड. मेरा जब स्टार्टिंग में हुआ था तब तो अराउंड मेरे 200 से ऊपर रहता था एडवांस की टेस्ट में. मेंस में 150 समथिंग रहता था. अच्छा, मेंस में कम रहता था. हाँ, मेंस में मेरे कभी नंबर नहीं आया. मतलब एलन के टेस्ट में कभी भी नहीं आया 150 से ऊपर. ये अलग ही कॉम्बिनेशन है भाई. सही है, चलो बढ़िया. ओके, तो अच्छा खराब कैसे होना शुरू हुआ, इसको ज़रा एलाबोरेट करो एक बार. मतलब बेसिकली तो ये हुआ कि जैसे कोटा में जो 12th शुरू होती है वो जनवरी में शुरू हो गई थी. अच्छा. मतलब यूजुअली हम अप्रैल से शुरू करते हैं, लेकिन वो 3-4 महीने पहले कर देते हैं. बैचेस होते हैं ना उसमें अलग अलग. हाँ. तो मेरे साथ क्या हुआ था कि 11th में तो मैं अच्छे बैच में थी, मतलब टॉपर्स बैच में. 4 बैच के जस्ट बाद वाला बैच आता है उसमें थी मैं.
तो फिर उस टाइम तो ठीक क्या था क्योंकि मतलब मेरा अच्छा चल रहा था, स्कोर भी काफी अच्छा आया था मेरे 11th में, मैं अपने बैच में टॉप 10 में थी। तो मुझे मतलब फिर हम जब ऑफलाइन गए तब उन्होंने मुझे पीछे के बैच में डाल दिया। ओह, एक मिनट, तो ऑफलाइन गए या फिर ऑनलाइन मतलब गए? नहीं, ऑफलाइन जैसे जनवरी में शुरू हो गया था कोटा में ऑफलाइन 2020 में। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं मतलब 2021 हो गया था तब तो। हाँ 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 हाँ। तो फिर मैं जनवरी के एंड में गई थी, तो तब तक काफी बैचेस तो शुरू हो चुके थे, तो मेरे को पीछे के बैच में डाल दिया था, जबकि मुझे आगे के बैच में जाना था बिकॉज मेरा 11th का स्कोर काफी अच्छा था। ओके। तो तो तब तो उन्होंने कहा था कि मतलब ऐसी बैचेस जो भी मिल रहा है उसमें चले जाओ, बाद में देख लेना। और वहीं से मेरा सब बिगड़ गया। अच्छा, लाइक डिफरेंस तो होता है। मैं भी लाइक कोटा में बहुत पढ़ता ज्यादा। रहा हूँ कुछ टाइम के लिए, तो टीचर जो है उस पेज से ही पढ़ाते हैं, उस ज़्यादा डिफिकल्टी क्रॉस नहीं करते हैं। सही बात है। हाँ मतलब लाइक मेरे जो टॉपर्स बैच था हमारे में, उसमें मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उनका मेरे से भी काफी कम स्कोर था 11th में, और 12th में उनका बहुत ऊपर चला गया, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर कर रहे थे वो। अच्छा, तो एक मिनट मेरे को क्योंकि दोबारा। मतलब हाँ, हाँ तुम बोलो, तुम कंप्लीट करो पहले। मतलब हमारे बैच में से शीट भी पूरी नहीं कराते थे, ये हाल था। अच्छा, जो नीचे वाले बैचेस थे, अरे बाप रे। मतलब लाइक जो टफ एक्सरसाइजेस होती हैं, S2 वगैरह काफी मतलब फेमस है एलन की, हाँ 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 हाँ। O2 S2 वो बिल्कुल नहीं कराते थे कि छोड़ दो ये। अरे बाप रे, छोड़ ही दो। हाँ मतलब क्योंकि बच्चे डाउट्स ना पूछते थे, लाइक सबसे इजीएस्ट एक्सरसाइजेस में भी बच्चे सारे क्वेश्चन पूछ लेते थे, तो टीचर्स तो डिफिकल्ट कराते नहीं थे कि सही बात है, टीचर्स को टाइम ही नहीं बताना बचेगा। पड़ेगा ऑफ कोर्स। हाँ ओके। तो एक बार मेरे को ज़रा दोबारा से इस चीज़ को क्लियर करो कि तुम्हारी 11th हो गई थी, फिर जब 11th तुम्हारी ऑनलाइन गई है ऑफलाइन गई है? ऑनलाइन। ऑनलाइन। फिर ऑफलाइन जब शिफ्ट हुआ, देन यू आर शिफ्टेड टू अ लोअर बैच, हाँ जो कोचिंग के शायद डेटा वगैरह में, 12th में। डेटाबेस में कोई गड़बड़ी आ गई होगी जिसके चक्कर में तुम्हें लोअर बैच मिल गया। हाँ ओके। उसके बाद तुम लाइक कोचिंग को प्रॉपरली फॉलो करते थे, राइट? हाँ मतलब हाँ ब्लाइंडली करती थी फॉलो मैं टीचर्स को। तो ये बढ़िया चल रहा था, पर जब नीचे के बैच हुए तो यहाँ पर जो है गड़बड़ाना शुरू हो गई। अच्छा ठीक है, अब गड़बड़ थोड़ी एक्सप्लेन करो, कुछ मूवमेंट्स बताओ भाई जिससे हम रिलेट कर पाएँ, मतलब मैं रिलेट कर पाऊँ। मतलब स्टार्टिंग में तो मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि मतलब टेस्ट में तो 11th आ रही थी मोस्टली, क्योंकि हाँ 12th तो तब शुरू ही हुई थी। हाँ हाँ तो मार्क्स अच्छे आ रहे थे मेरे, क्योंकि 11th तो अच्छी थी मेरी। हाँ हाँ। और फिर जब लाइक अप्रैल का जो टाइम आया जब हम ऑनलाइन शिफ्ट हुए, हाँ तो हाँ। जो हमारे ऑनलाइन में बैच टीचर्स थे वो मेरे टॉपर्स बैचेस के थे। ओके, अच्छा अच्छा, टीचर्स वही थे बट वो आपने नाम नीचे के सुना बैच को होगा। पढ़ा रहे थे। हाँ नहीं नहीं, जो टॉपर्स बैच को पढ़ा रहे थे वो टीचर्स ऑनलाइन में पढ़ा रहे थे। ओके, गॉट इट, ओके ओके। क्या तो नाम फिर है? जब सचिन सर सुना होगा जिनने पाथफाइंडर लिखी है। ओके, हाँ डेफिनेटली, बिल्कुल सुना है भाई। बढ़िया। वो फिजिक्स में थे, और जीके जी सर थे, उनने भी शायद कोई किताब लिखी है, याद ओके नहीं मुझे नाम। ओके, ठीक है, चलो। तो फिर तो अच्छा मतलब नीचे काफी वाला अच्छे बताया। टीचर्स थे वो पढ़ा रहे थे। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि कितना डिफरेंस होता है टॉप बैच में और हमारे पीछे के बैच में, लाइक उनको आयरोडोफ पाथफाइंडर पता नहीं सार बैच की क्विज़ेस सब दे रहे थे, और हम शीट भी कंप्लीट नहीं कर रहे थे। तो तब काफ़ी मेरे को डिफरेंस मतलब आ गया। काफी लाइक फोमो होता है ना, बहुत बुरा वाला हुआ था तब। अरे बाप रे। तो फिर लाइक कि क्या मतलब थॉट्स वगैरह आ रहे थे तुम्हारे दिमाग में उस टाइम पे? मतलब ये है कि मतलब मेरी गलती है नहीं इसमें कि बैचेस मुझे पीछे का मिला, जबकि मैं तो पूरा मेरा स्कोर भी अच्छा था। हाँ 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 हाँ। तो तब मुझे बहुत लगा कि मतलब यार ऐसा क्या होगा कि मतलब मैं इतना पीछे हो गई, और इसमें मेरी गलती भी नहीं है इतनी ज्यादा। और उस टाइम लाइक तुम्हारा गोल क्या था, लाइक कि क्या रैंक तुम्हें लानी है, XYZ, कोई एक दिमाग में तो गोल होता है ना? लाइक अंडर 1000। अंडर 1000 गोल था। अच्छा, ठीक है। तो फिर ये चल रहा था, हमारे को खराब बैच मिल गया, ऐसे चक्कर में डिप्रेस भी हुए थे अपन। हाँ मतलब लाइक मेरा ये ऑनलाइन फिल्म मैंने निकाल लिया था, मतलब किस तरह की कर लिया कुछ कुछ। मेरी केमिस्ट्री बहुत बिगड़ गई थी, क्योंकि मेरे को फिजिकल केमिस्ट्री बिल्कुल समझ में नहीं आती थी जो सर थे उनकी। अच्छा। तो मतलब मुझे मतलब काफी चैप्टर्स छूट गए थे, काफी मतलब कहीं से जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करी थी, तो फिजिकल केमिस्ट्री बहुत बिगड़ गई थी। अच्छा, तो लाइक स्कोर ड्रॉप होना शुरू हुआ फिर तुम्हारा टेस्ट वगैरह में? हाँ मतलब मेरे केमिस्ट्री में नेगेटिव भी आ चुके नंबर। अरे बाप रे। अरे बाप रे। मतलब मेरा काफी परसेंटाइल आता है सेलेंट के टेस्ट में, मेरा 11th में 90 प्लस रहता था, 93 ऐसे कर एक बार 98 भी आया था। हाँ हाँ हाँ। लेकिन
जो मेरा 12th में है उसमें तो 88, 85, 84, 70, 47 इतना बुरा जा Oh my चुका God. था। ये नेगेटिव में नंबर कैसे आ गए? बिना पार्शियल मार्किंग वाला टेस्ट था क्या? नहीं, पार्शियल में था, केमिस्ट्री में मतलब आ जाते थे मेरे, क्योंकि मतलब खराब ही था, मेरे को खुद नहीं पता अच्छा है ये क्या करना बताओ, है। जेई एडवांस में कितने आए केमिस्ट्री में? मेरे खराब ही है, 27 नहीं 31 है शायद। चलो फिर भी ऐसा होता है ना, कुछ लोग होते हैं जैसे मैथ्स फिजिक्स में 80 नंबर है, और मतलब चलो ये तो पेपर इस बार का टफ था, और फिर भी केमिस्ट्री में बिल्कुल एज पर है नंबर 2-3 नंबर ज़्यादा है क्वालिफाइंग से। चलो ऐसा भी नहीं है। नहीं नहीं, क्वालिफाइंग तो 5 थे। हाँ इस बार तो काफ़ी कम थे, इन जनरल 12, 13, 15 होते हैं ना। ओके। अच्छा। तो केमिस्ट्री में बिगाड़ भी दी थी पेपर की काफी ज्यादा, मतलब और इतनी भी टफ नहीं थी जितना लग रहा हाँ है। एग्जैक्टली इस बार केमिस्ट्री रिलेटिवली आसान आई थी, और शायद तुम्हारा वीक पार्ट था वो, ऐसा? हाँ मतलब वीक ही थी केमिस्ट्री, लेकिन फिर भी इतना कम मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। हाँ चलो कोई नहीं। ओके, तो ये चीज़ अपन ने देखी कि प्रिपरेशन तुम्हारी ख़राब होना शुरू हुई, और उसके बाद जो है, उसके बाद बताओ फिर क्या हुआ आगे के फेज़ में? मतलब ऑनलाइन तो मैंने ऐसे निकाल ली, क्योंकि मेरे को इतना ज्यादा तब पता भी नहीं था कि कैसे करना है। लाइक मतलब हम लोग जेई के टाइम में काफी स्ट्रेस से लेते हैं छोटी छोटी बातों पे, और हमें बाद में पता चलता है कि वो चीज इतनी वो नहीं होती प्रोमिनेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब वैसा ही था, लेकिन फिर भी अब मैं शीट्स कर रही थी, इतना हो रही थी। और फिर जब दोबारा ऑफलाइन शुरू हुआ कोविड के बाद, तो अराउंड सितंबर में या अगस्त में शुरू हुआ होगा कोटा में। तो मैं तब गई थी, तब मैंने क्या करा था कि मैंने जो टॉप बैच है ना उसमें क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दी थी। अच्छा बिना बताए? हाँ, कौन देख रहा है। ये सही है। अरे हाँ सही बात है, पूछते थोड़ी है, पर कई बार चेकिंग हो जाती है। ऐसा मतलब हाँ, लेकिन फिर भी सही रिस्क है। ले सकते हैं। मतलब मैंने एक्चुअली उस बैच के टीचर से मैंने परमिशन ले ली थी कि सर मैं क्या अटेंड कर सकती हूँ, क्योंकि मैं फिजिक्स में काफी अच्छी थी, तो मैंने सचिन सर से परमिशन ली थी कि क्या मैं आपके बैच में अटेंड कर सकती हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरे बैच में तो लाइक बच्चों को सर प्रॉस्टिट्यूट लेना सिखा रहे थे। अरे भाई बहुत ही बढ़िया। तो फिर मेरे को समझ में आ गया था कि मेरे को छोड़ना है ये और ये बैच। कितने टाइम बाद समझ में आया, मतलब ये कब तुमने एक्शन लिया? ये सितंबर में। और अप्रैल से सितंबर में? नहीं नहीं, शुरू से सितंबर में। ओ भाई। तो अब वो मेरे लिए एक्चुअली गलती हो गई। लाइक मेरे को अगर मैं उसी बैच में रहती ना पीछे वाले, तो शायद मेरा स्कोर अच्छा आता इस बार। अच्छा। ओ भाई। क्योंकि मैं कैचअप नहीं कर पाई इस बैच में बिल्कुल। अच्छा मतलब तुम्हारी रिदम बिगड़ गई पूरी, मतलब चेंज करने से? हाँ, और मतलब मेरे को मतलब तब बहुत स्ट्रेस आ गया कि क्योंकि सब बच्चे एरोडोब लगा के बैठे हैं, पाथफाइंडर लगा के बैठे हैं, और सारा बैच की कोशिश करके बैठे हैं, शीट्स कंप्लीटेड है, हमसे इतना आगे चल रहे हैं, और मेरा इतना सब कुछ बचा है। तो तब मेरे को बहुत होने लगा कि मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगी अब। और शीट्स तुम पूरी कंप्लीट कर रहे थे अपनी ऑन टाइम? नहीं, पूरी नहीं हो रही थी, मतलब टफ एक्सरसाइज छूट रही थी, और जैसे मतलब बैच मैंने जैसे चेंज करा था तो मेरे ऑलरेडी बहुत पीछे हो गया था, तो कैचअप करना बहुत डिफिकल्ट था। अच्छा। और उस बैच में होमवर्क भी काफी ज्यादा मिलता था, हमारे बैच में तो कम मिलता था। मतलब जो नीचे वाला बैच है उसमें होमवर्क ज़्यादा मिलता था? नहीं, कम मिलता था। जो कम मैं जब मिलता मैं था। बैच चेंज करा था वहां पे ज्यादा मिलता था, तो मेरे लिए कैचअप करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था। तो जब तुम जैसे नीचे वाले बैच में थे तो होमवर्क लेट से जल्दी होता था, तो बचे टाइम में क्या करते थे फिर तुम? मतलब मैं रिवीजन करती थी। लाइक स्टार्टिंग के मेरे चैप्टर्स बहुत अच्छे से हो गए थे, क्योंकि एक तो मैंने आईओसी बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली थी स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में बिगड़ रही थी मेरी बिल्कुल वो। ओके। क्योंकि जैसे कैलकुलस आता है ना मैथ्स में, उसकी वजह से सब बिगड़ गया था। थोड़ा नया सा होता है क्योंकि एक्सपीरियंस उसका। हाँ, मतलब कैलकुलस को टाइम बहुत ज्यादा देना पड़ता, तभी हमारा बिल्कुल। सॉल्ट चल रहा था, सॉल्ट को भी टाइम देना पड़ता है बहुत। तो वो दिक्कत हो रही थी, मतलब मैथ्स को ज्यादा टाइम दिया था मैंने उस टाइम पर। अच्छा ठीक है। तो अपन बेसिकली रिवीजन वगैरह में टाइम इन्वेस्ट करते थे, ये चलता था, और उसके बाद सितंबर में, अच्छा ये बताओ तुमने पहले क्यों एक्शन नहीं लिया अप्रैल के, लाइक अप्रैल के आसपास तुमने एक्ट क्यों नहीं किया, मतलब कि मेरा बैच चेंज करो इस चीज़, लाइक अपने पेरेंट्स से नहीं, वो बात करके? ऑनलाइन में सब एक साथ बढ़ रहे थे। जैसे एलन में क्या है, 500 बच्चे हैं, 500 बच्चे एक साथ ऑनलाइन में पढ़ेंगे। मतलब ओह। हमारा ऐसा होता था कि ऑनलाइन इंटरफेस है उनका, हम बात नहीं कर सकते थे, हम सिर्फ टेक्स्ट पे अपने डाउट्स वगैरह लिखते थे, तो वो बहुत दिक्कत रहता था। मतलब डाउट क्लियरिंग बिल्कुल नहीं हो पाती थी उससे। तो लाइक डिपेंडिंग ऑन व्हाट वाज योर रैंक, तुमने ये बात क्यों नहीं करी अथॉरिटी से कि तुम्हारा चेंज करवा दें बैच तुरंत, या आ ही नहीं आ तो दिमाग में क्या ठीक है चलो करते हैं, ऐसे कुछ हो रहा नहीं, हो? एक्चुअली जब मेरे को रियलाइज हुआ तब हम ऑनलाइन में आ चुके थे। ऑनलाइन में सबके बैचेस सेम थे, तो बैच चेंज नहीं कर रहे थे वो, मतलब जूम क्लासेस भी होती थी हमारी अलग से डाउट के लिए।
लेकिन वो हमारे बैच में बहुत कम होती थी। लाइक केमिस्ट्री की तो हुई नहीं होगी पूरी कोविड के टाइम, मैथ्स की एक हफ्ते में एक बार, फिजिक्स की एक हफ्ते में एक बार। और लाइक टॉपर्स बैच में तो बहुत रेगुलरली होती थी, मतलब टीचर्स उन्हें रेगुलर होमवर्क देते थे तो काफी अच्छे से चलता था। लाइक हमारे बैच में 5-6 बच्चे ज्वाइन करते होंगे जूम क्लास, उनके बैच में 50-60 करते थे, तो डिफरेंस बहुत होता है इससे। सही बात है, टीचर ध्यान उतने पे दे पाएगा फिर, सही बात है। वही, और मतलब लाइक आपको, आप अगर बच्चे आपके साथ पढ़ रहे हैं 50-60, तो आपको भी लगेगा मैं भी पढ़ूं क्योंकि सब पढ़ रहे हैं। अब उस जब बैच में 5-6 बच्चे पढ़ते आपको लगेगा कोई पढ़ ही नहीं रहा, मैं क्यों पढ़ूं। ये भी सही। तो उस बैच में फिर तुम्हारी रैंक वैंक बढ़िया आती होगी? अरे फर्स्ट रैंक आती थी। टॉपर कितने तो भी लोग खराब नंबर हो मेरे। कहीं तो टॉपर एक बन बार गए मेरे चलो। 15% नंबर आए थे, एक बार 15% नंबर आए थे, तब भी मेरी 3rd रैंक थी। अरे भाई, ये तो सही है। बहुत ही खराब था वो सीन। मतलब इंसान अच्छा फील करे कि बुरा फील करे। वही, सही वो है ना यार। अंत में खाना खा जा टाइप। अरे भाई, ओके। तो ये चीज़ अपन ने देखी, उसके बाद तुम कोटा दूसरे वाला, बैच में शिफ्ट हुए, अच्छे वाले बैच में शिफ्ट हुए। उसके बाद फिर अपनी डिफिकल्टीज एक बार एलैबोरेट करो। मतलब बेसिकली लाइक मेरे को बहुत फोमो होता था इस बात पे, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स थे, मतलब उनको मैं 11 से जानती थी, वो मेरे से बहुत पीछे रहते थे। और वो लाइक क्लास में से क्वेश्चन देते थे, 5 सेकंड के अंदर आंसर देते थे, और वो ऐसे कि चल कर रहा है, ये लोग कैसे आगे हैं। हाँ हाँ, इतनी जल्दी कैसे आ गया एकदम से, और हम समझ गया। वो ये मतलब मेरा तो मेंटल हेल्थ काफी खराब हो गया था करो। अच्छा, फिर लाइक ये बताओ, वर्स्ट थॉट तुम्हारे दिमाग में क्या आया होगा? मतलब ये कि मैं बिल्कुल अपना जो ड्रीम लेके आई थी वो बिल्कुल ही लाइक डिस्ट्रॉय हो चुका, पेरेंट्स के पैसे वेस्ट कर रही हूँ मैं कोटा में, लेकिन वो होता है ना, गिल्ट बहुत था तो। अच्छा, लाइक फिर ड्रॉप लाइक ड्रॉप मैंने का भी? टीचर से बात भी की थी। हाँ बोलो नहीं, बोलो। ड्रॉप का मैंने तब सोचा नहीं था, क्योंकि मैं उस जगह जाना नहीं चाहती थी। लाइक ड्रॉप का अगर सोच लिया तो तुमने, तो फिर तुम गए, मतलब ड्रॉप सही ही लेना बात पड़ेगा है, फिर तुम्हें। सही बात है। एक बार थॉट आई, थोड़ा सा भी कन्विंस किया अपने आप को, तो वो चेन रिएक्शन वही, चालू हो जाएगी। मैंने लाइक कुछ टीचर से बात करी थी कि ये सब क्या चल रहा है, मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है। और फिर टीचर्स का बहुत वेग रिस्पॉन्स रहता था कि बेटा प्रैक्टिस करो, ये करो, मतलब वो समझते नहीं थे, वो बस जनरलाइज रिस्पॉन्स देते थे, वो मेरे लिए काम नहीं करता था बिल्कुल। सही बात है, जनरली ऐसा होता है कि मतलब अच्छी बुरी बात नहीं बोलूँगा, अभी बहुत सारे बच्चे होते हैं ना। और हाँ वही दिक्कत है कोटा में, इतने सारे बच्चे के टीचर किसी पे ध्यान नहीं देता। हाँ, एंड आई लाइक पर्सनली एक ही फील टीचर के इतने बैचेस होते हैं। के कुछ स्पेसिफिक टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, पर बहुत सारे टीचर्स। तो एक मिनट रुकना, ऐसे टाइम पे जो है लाइट चली गई। हेलो। हेलो। हाँ, आवाज़ आ रही है ना? हाँ लाइट मेरे चली गई। पुराना आपका सुनाई नहीं दिया। नहीं नहीं, हाँ, घर की लाइट चली गई भाई, मेरे इतने ख़राब टाइम पे गई है। ठीक है, फ़ोन के उससे कर रहा हूँ। ओके। तो हाँ, आई वाज सेइंग कि बहुत सारे ऐसा होता है कि जो टीचर्स होते हैं वो एम्प्लॉयज़ होते हैं, है ना। वो लाइक उनको जितना हाँ टारगेट दिया गया उतना उनको कंप्लीट करना है, और उसके ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे वो। पर कुछ अच्छे भी होते हैं, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वो जनरलाइज रिस्पॉन्स देते होंगे, क्योंकि एक बच्चे की। लेकिन वो बहुत सिलेक्ट क्यों होते हैं। लाइक मेरे जो मैथ्स के टीचर थे वो, उनने हमें एक बहुत बड़ी याद डाल दी थी। लाइक 11 में क्या होता है कि ऑनलाइन में क्या था, हमें सोल्यूशन दे देते थे वो चैप्टर्स के। हम्म। तो ये कि डाउट है तो सोल्यूशन देखो पहले। सही बात अब है। उससे मेरी बहुत गंदी आदत बन गई थी कि मैं क्वेश्चन ट्राई नहीं करती थी पूरे अच्छे से। अच्छा, सीधे सॉल्यूशन देख लेते थे? हाँ सर भी ये करते थे कि मतलब सोल्यूशन देखो, और वो हम उनसे पूछते कि कोई ऑल्टरनेट वे, नहीं बेटा और कोई नहीं है, सोल्यूशन देखो, हर चीज में सोल्यूशन देखो। बहुत गंदी आदत आ गई थी उससे मेरी सोल्यूशन देखने की, और मतलब उसके से मेरा काफी लाइक थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं हो पाया था। मतलब मैथ्स जैसे तुम्हारा, उसमें थॉट प्रोसेस ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ओके। अब तुम क्वेश्चन देखते तुम सोल्यूशन देख लोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। तो ये सितंबर में तुमने बैच चेंज किया, फिर तुम्हें और फोमो होने लगा, और फिर रैंक वगैरह, स्कोर वगैरह क्या रहता था उस टाइम पे? तब तो मेरा मतलब ऐसे ही रहता था, बड़ा नहीं, बिल्कुल कम ही होता गया। अच्छा, लाइक लाइक। एक बार तो मेरी, हाँ हाँ। एक बार मेरी तो बहुत ही कम नंबर आए थे, अराउंड एसीटी होता है इनमें, हम्म। एसीटी शायद नाम होता है उसका, वो ऑल इंडिया टेस्ट होता है, ऑल इंडिया लेवल। तो उससे मेरा 11th में भी काफी अच्छा स्कोर था, मतलब 12-13 हजार में से मेरी 300 रैंक आई थी, 500 रैंक आई थी। 12th में भी पहले में वो उतनी आई थी। जो 12th के सेकंड हाफ में हुआ उसमें मेरी लाइक
3-4 हजार रैंक आई, तब तो भाई अरे बाप रे, मेरे 20% नंबर थे उसमें बिल्कुल। एक टेस्ट सीरीज में 3-4 रैंक, मतलब ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक तो फिर 10,000 से पार हो जाए, ऐसा मतलब थॉट आ रहा होगा दिमाग में। वही, हाँ, मतलब काफी पीछे हो गई थी, लाइक 500 आती थी मेरी, काम है उसके इतना पीछे और भी। अच्छा, तो ये जो है हिसाब किताब तुम्हारा एंड तक चला, दिसंबर तक चला पूरा? हाँ, मतलब मेरे एंड में कभी अच्छे नंबर नहीं आए 12th में। अभी रिसेंटली लाइक जेई एडवांस से पहले भी जो मैं मॉक्स देना बंद कर दिए थे एलएम के, क्योंकि मेरे नंबर ही इतने कम आते थे। अरे बाप रे, कितने एवरेज स्कोर क्या रहता था? एडवांस में मतलब जो फुल सिलेबस में तो मेरा लाइक 35 to 40% कहना चाहूंगी मैं। एक नॉर्मल एडवांस लेवल मतलब पेपर कम, में। हाँ। तो बेसिकली तुमने बताया कि दिसंबर तक ये फोमो वाली हालत चली और तुम बेसिकली स्ट्रगल करते रहे, इसके बीच में कुछ कोई स्ट्रेंज चीज़ हुई जो जानने में कुछ वो मिले, इंसाइट? स्ट्रेंज मतलब ये था कि मेरे को लाइक मतलब अपने दोस्तों से काफी जेलसी होने लगी, जो बहुत गलत चीज है। हाँ हाँ हाँ, तो इसके जो चक्कर मतलब में बिल्कुल तुम नहीं करनी चाहिए, लाइक थोड़े मैं कंपैरिजन बहुत ज्यादा करती थी। इस कंपैरिजन के चक्कर में तुम्हारी खुद की प्रिपरेशन स्ट्रेंथ खराब हुई क्या? हाँ, मतलब मैंने वो पता है, मैंने जितने भी मेरे दोस्तों की मेरे से ऊपर रैंक आती थी, मैं इतना कंपेयर करती थी, फाइनल एग्जाम में मेरी उनसे सबसे अच्छी रैंक आई है। अरे भाई साहब स्वैग। अब देखो ऐसा है कि फाइनल में अच्छी आ गई है, तो ऐसा है कि अब तुम उनकी जगह हो और वो तुम्हारी जगह है। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने एंड में एक्चुअली सबसे कांटेक्ट बंद कर दिया था, मतलब बात करना, मतलब मैं हर टेस्ट के बाद मैं बहुत स्ट्रेस होती थी कि इसकी मेरे से ज्यादा कैसे आ गई, ऐसा बोला। हाँ 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 हाँ, अच्छा। तो एंड में मैंने लाइक 1-2 मंथ पहले मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था बात करना किसी से इस बारे में, मतलब स्पेशली मार्क्स को लेके। मतलब तुम ऐसा मानते हो ना कि ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए, एक ओवरऑल एक इंडिविजुअल को खराब करती है इन जनरल प्रिपरेशन स्ट्रेंथ के टर्म्स में भी? हाँ, मतलब मैंने पूरा जैसे मैंने अपनी जर्नी को देखती तो मैंने काफी गलती यही करी कि मैं दूसरों पे फोकस करती थी इतना कि खुद पे नहीं कर पाई। और मतलब जैसे ही है ना कि लर्निंग को तुम्हारे लिए फन होना चाहिए, लाइक जेई की पढ़ाई तुम लर्निंग के लिए करो, मैं मार्क्स के लिए करती थी, लाइक हर टेस्ट से पहले मैं रिवीजन उसका कर लूँ, उसका कर लूँ। हम्म, अच्छा, सही है। तो बड़ी इंसाइटफुल बात थी, हुई काफ़ी सारे लोगों के काम आएगी, क्योंकि ये तो बहुत ही जनरल ह्यूमन ट्रेट है। मतलब किसी के 50 नंबर भी आ रहे हो लेट से, तो उसके दोस्त के 60 आ रहे हैं, तो उसे चिढ़ मचेगी, पर दोनों ही बर्बाद हैं ऐसा मतलब बर्बाद, मतलब इन एक्चुअल बर्बाद नहीं, इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन स्ट्रेंथ। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि अपन लाइक बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, जो हमारे पॉडकास्ट होते हैं ना, तुमने कभी देखा हो प्रॉपर सोफे पे बैठ के दो लोग इसको कैमोमाइल टी विद टॉपर्स। हाँ 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 इसको ऐसे नहीं, इसको आई मीन मैं बड़ा नेचुरल रखना चाहता हूँ इसको, एक्चुअल कन्वर्सेशन है भाई ये, है ना? ऐसे नहीं कि भाई आपके सामने 5-6 स्क्रिप्टेड सवाल। ना हो। क्या? हाँ, स्क्रिप्टेड ना हो ना, मतलब। हाँ, स्क्रिप्टेड नहीं होना चाहिए। मैंने लिटरली कोई सवाल सोच के नहीं आया हूँ, मैं तो इन जनरल बात कर रहा हूँ, मेरे को जानने को ही मिल रहा है काफ़ी कुछ। ओके, तो बेसिकली हम जो है कहाँ थे? ओके, सो बेसिकली ये होता गया, आपको बहुत ज़्यादा फोमो होता गया आपके दोस्तों से। और कोई दोस्त ऐसा है जिसने मदद करी तुम्हारी काफ़ी? नहीं, कोई दोस्त नहीं, मतलब एक फ्रेंड है जिसने मेरे डाउट्स काफी क्लियर करे थे, लाइक उसकी 1100 रैंक आई है अभी। अरे भाई, और बहुत उसकी मैथ्स बहुत अच्छी थी, मतलब मेरे टीचर से भी बेटर कहूंगी, उसने मेरे इतने सारे डाउट्स क्लियर करे। और मतलब वो इतना चिल इंसान है, लाइक वो 7-8 घंटे पढ़ता होगा रोज, और उसकी इतनी अच्छी रैंक आई है। अरे और भाई, मैं लिटरली एंड की डेज में 15-15, 16-16 घंटे पढ़ी थी। अरे भाई, तुमने जेई की प्रिपरेशन कुछ तो 11 से ही होता शुरू है। करी है ना? हाँ, और उसने? मतलब 9-10 में मैं कोचिंग में इनरोल्ड थी, हाँ हाँ, लेकिन वो सीबीएसई की थी, लाइक कोई एक्स्ट्रा उसमें था नहीं। अच्छा। और जो तुम्हारा फ्रेंड है उसने? वो एकेडमी में था किसी 9-10 में, लेकिन उसका भी सीबीएसई टाइप ही था, मतलब 11-12 में काफी अच्छा करा उसने। अच्छा अच्छा, सही है भाई। वो स्ट्रेन जेई एस्पिरेंट वाली वीडियो देखी है? हाँ, मैंने देखी थी, बिल्कुल वैसा ही एक्चुअली, मतलब कुछ लोग होते हैं बहुत चिल होते हैं लाइक पढ़ाई के बारे में। हाँ, इट्स लाइक कि इन जनरल कुछ लोग होते हैं जो जो मज़ा आ रहा होता है जिन्हें करने में, इसीलिए कर रहे होते हैं वो। हाँ, मतलब उनको अगर उसे कम भी आते थे तो उसे डिस्करेज नहीं होता था, और मैं ऐसे रोके बैठ जाती थी कि यार क्या हो गया, जिंदगी चली गई। सही है भाई, कॉलेज में मत करना ऐसा भाई बदलना अपने आप को हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत खतरनाक उस होने पे वाला वर्क है अब कर तो। रही हूँ। जेई जेई वॉज नथिंग, अलग ही चीज़ें आने वाली हैं अब तो। बढ़िया भाई। तो जेई बहुत स्ट्रेसफुल था मेरे लिए, अब मैं वो पीरियड खत्म हो गया था, बहुत थैंकफुल हूँ कि बस चला तो गया, बस अब उड़ता ध्यान नहीं देना परिंदा। पड़ा। ये बताओ, हाँ, जब मतलब एडवांस का पेपर दिया था तब तुम्हें अच्छा लग रहा था बुरा लग रहा था? ड्यूरिंग
देख मतलब पेपर पेपर के देने के बाद जब आ गए खत्म हो गया। तब तो है कि बस मतलब सब खत्म, अब बस घर जाके सोना है। नहीं मतलब सबका ही बुरा गया था क्योंकि पेपर लाइक लेवल का अंदाजा तो एकदम से लगता एक्चुअली नहीं मेरे है। साथ क्या हुआ था, मैं एडवांस में सो नहीं पाई थी ढंग से, लाइक बहुत कम सोई थी मैं। अरे बाप रे। अच्छा। बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने एक्चुअली लास्ट के डेज में अपना खराब कर लिया था स्लीपिंग रूटीन। हम्म। और मतलब मैं जल्दी सो गई थी लेकिन मेरे को नींद नहीं आई पूरी रात, एडवांस से तो डर लग रहा था। और अरे पहला बाप पेपर तो मेरा खराब गया था, लेकिन एक्चुअली पहले पेपर में बेटर मार्क्स आए मेरे सेकंड से। अरे बाप रे। सेकंड बहुत में तो नेगेटिव बहुत हुए। बहुत कुछ जम्बल हो गया तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे पेपर में। और कुछ का। मैं केमिस्ट्री एक्चुअली सेकंड पेपर में इतनी अच्छी गई थी, उसमें बस 8 नंबर बने मेरे। तो अच्छा जेई एडवांस पेपर हुआ था तब तुम्हें लाइक एक फीलिंग ऑफ फ्रीडम हुई थी मतलब ऐसे कि हाँ भाई अब बस हाँ खत्म। मतलब कि हो गया पेपर, लाइक जैसा भी मतलब हाँ खत्म, अब मेंस स्ट्रेस तो हो ही खत्म गया है ठीक जिंदगी। ठाक तो कुछ तो मिल ही जाएगा। वीक तो नहीं मांगनी हाँ पड़ेगी। मतलब वही। सही है। जब मैंने अपने एग्ज़ाम्स दिए थे तब मेरे दिमाग में भी ये बहुत ज़्यादा था कि भाड़ में गया अब बस उड़ते परिंदे की तरह जो है कुछ वो करेंगे जो करना है एक्चुअली में। हाँ सही। मतलब लाइक 2 साल से एकदम लॉस्ट थी मैं कि मैं कौन हूँ पता नहीं, क्योंकि पुराने में हम इतना सब कुछ करते थे, 9th 10th में, 11th 12th में सब कुछ छोड़ दिया था, लाइक बस पढ़ाई। सेम मतलब हियर। थोड़ा मतलब खुद को रीडिस्कवर करना पड़ा था कि मैं हूँ कौन। सही है भाई। नाउ इज द टाइम टू रीडिस्कवर। ओके। हाँ वही। तो अपन कहाँ थे? अपन थे तुमने फिर अपनी एलन वाली कोचिंग तुम्हें लगा कि यहाँ पर रिदम नहीं बन पा रही है तो तुमने उसको छोड़ने का डिसीजन सोचा राइट। हाँ एंड एट द टाइम वो फीलिंग ऑफ फोमो वगैरह थी राइट। हाँ। छोड़ा भाई ठीक है। तो घर पे पहुँच गए तुम। घर पे पहुँचने के बाद लाइक मथुरा में रहते तो वहीं पहुँच गए फिर। फिर तो बोर्ड्स में मैंने फोकस करा, लाइक 15 दिसंबर तक चले थे बोर्ड्स। बोर्ड्स में कितने नंबर आए? मेरे 93% है शायद, ज़्यादा 93.4। ज़्यादा मेहनत कर ली तुमने बोर्ड में। तो नहीं, मेरे कुछ दोस्तों के 98 ऐसे आए, 98.5। अरे क्यों भाई क्यों आए 98? एमबीए करना है क्या बाद में? मैंने जब बोर्ड्स दिए थे ना तो मेरा गोल था कि मेरी प्रिपरेशन बहुत मेरी जर्नी बहुत अजीब सी रही है। मैंने अभी कभी शेयर भी नहीं करी बट ग्लिम्स में कभी बार बांटता रहता हूँ कभी जब मतलब थोड़ा एक सर्टेन लाइक फेस टाइम वीडियो वगैरह डालना शुरू करूँगा तो अच्छे से शेयर करूँगा बड़ी अजीब सी और इंसाइटफुल आप जर्नी कभी थी। कॉलेज नहीं गए ना? हाँ मैं कभी कॉलेज नहीं गया। मैंने एक वीडियो सुना था, वाओ यार, कौन सी की वीडियो में नॉलेज सुन है लिया कॉलेज। तुमने? नहीं अच्छा, वो आप जेई सिंप्लीफाइड का ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपने किसी ने बोला था शायद। अच्छा हाँ अच्छा हाँ ठीक है उसमें कहीं वॉइस नोट वगैरह में बोला होगा। हाँ भाई तो मैं कभी कॉलेज नहीं गया पर मैं जेई एस्पिरेंट था मतलब प्रॉपर जेई एस्पिरेंट था 2 साल 4-5 महीने तक। उसके बाद कुछ एक्सवाइजी कुछ रोमांचक चीज़ें होंगी जो बाद में कभी शेयर करूँगा। अभी वीडियो मैंने डाली मेरे को। ओके सस्पेंस बना के रखा है मैंने थोड़ा। ओके सो वेट हम कहाँ थे? मैं कुछ बोल रहा था भूल गया मैं। हाँ मतलब घर पे आए दिसंबर में, हाँ बोर्ड्स हो गए। हाँ नहीं मैं अपने बोर्ड्स की बता रहा था सॉरी हाँ। अच्छा। तो मेरा लिटरली गोल था कि मुझे बोर्ड में 75% लाने हैं है ना। मतलब 75% बोर्ड में आएंगे और जो एडवांस में अच्छी रैंक आएगी तो बहुत कूल लगेगा ये। जिनके बोर्ड में 95 98 आते तो उनको पता लगेगा कि इस चीज़ की उतनी रेलेवेंस नहीं है इतनी तुम सोचते हो है ना। हाँ वही। बच्चा बुद्धि थी उस टाइम थोड़ा सा लगता था। मतलब इस बार तो किसी ने पूछा भी नहीं बोर्ड्स में कितने आए मेरे, लाइक बोर्ड्स की कोई इज्जत नहीं है अब। हाँ बट ठीक है कुछ चीज़ों में लाइक किसी को एमबीए करना हो तो उसमें काउंट होता है बाहर तुम्हें कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो बहुत हाँ कंसिडर किया जाता है थोड़ा सा। 2 चीज़ें हैं ये ठीक है। तो मैंने पेपर दिया था बोर्ड के तो मैंने एक्सपेरिमेंट्स करे थे ऐसे कि फिजिकल का प्रैक्टिकल हुआ हुआ तुम्हारा हुआ था प्रैक्टिकल। फिजिकल एजुकेशन। हाँ फिजिकल एजुकेशन अरे वो प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह देनी पड़ती हैं तुम्हारे में नहीं हुआ था? हाँ हाँ हाँ, होता है, देनी तो पड़ती है। मैंने प्रैक्टिकल फाइल सबमिट नहीं करी थी जानबूझ के जस्ट टू सी कि ये लोग मुझे कितने नंबर देंगे है ना। मतलब स्कूल का मैनेजमेंट सही है कि नहीं कि ये चेक भी करते हैं कि प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करिए या रैंडम नंबर दे देते हैं। तो जो 30 नंबर की प्रैक्टिकल फाइल होती है वो मैंने कहा 75 तो एनी वे आ ही जाएंगे अगर 30 नंबर कटते भी हैं तो उसमें से मेरे को 28 नंबर हो गए थे। प्रैक्टिकल फाइल नहीं दी थी तब भी। 28। हाँ
मतलब वो लोग एक्चुअली हाँ। में स्कूल ही एक तो ऐसा था, तो कोचिंग के साथ एफिलेटेड स्कूल था। स्कूल का नाम भी सुनोगे तो हंसी आ जाएगी स्कूल का। ये कहाँ पे है? ये, अरे ये तुम्हारे मथुरा के आसपास ही है, आगरा मथुरा के बीच में ही है कहीं। तो मैंने तो नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना, मैंने खुद 12th में एंड में वो प्रैक्टिकल में वाइवा में पूछ रहे थे स्कूल का नाम बताओ। तो याद करना पड़ा, और नाम ऐसा है कि एक बार सुन के कोई भूल नहीं सकता कभी। अंजू वी के, मनीष, डॉली मित्तल, जितने भी लोगों ने बेसिकली इन्वेस्ट किया हो उन सबका नाम है, ज्वाइन कर दिया है। हाँ। सही है भाई। फिर ये था, बोर्ड वोर्ड दिए थे मैंने बढ़िया, लाइक कुछ पेपर में लेट भी पहुंचा था। एक मैथ्स के पेपर में एडमिट कार्ड ही भूल गया, एडमिट कार्ड भूल गया। तो फिर घर गया वापस। घर भी बिल्कुल आराम से जा रहे हैं, कोई नहीं, आधा घंटा चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आएंगे। मेरे घर पे रेड बुल खरीदी दुकान पे, वो पी के आया, मतलब लेट हो गया हूँ तब, एडमिट कार्ड भूल गया हूँ तब, पेपर शुरू हो गया तब। उसके बाद पेपर देना शुरू किया, तो मेरा पेपर 10 मिनट पहले ख़त्म हो गया मैथ्स का, जब मैं लेट पहुँचा था उसके बाद भी। तो मैंने कहा ये ऐसा कैसे हो सकता है, इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं हूँ मैं। मैंने कहा ठीक है चलो हो गया होगा भाई, चेक भी कर लिया मैंने एक बार। फिर बाद में जब पेपर हो गया तो आई रियलाइज्ड कि एक पूरा पेपर, एक पूरा सेक्शन मैंने देखा ही नहीं था। ओह, है ना, तो 8 से 10 नंबर का सेक्शन मैंने मैंने कहा ये कौन सा सवाल है भाई, साइंस स्क्वायर थीटा, ये 2 थीटा उठे थे, ये कहाँ से आ गया। फिर बाद में फिर थोड़ा सा डर लगा एक्चुअली में कि भाई ऐसा ना हो कि मैथ्स में ही मतलब 50-60 नंबर रह जाए। ओवर कॉन्फिडेंट, बट फिर एंड में 77 आए थे मैथ्स में। तो मैथ्स सबसे अच्छी है, मैथ्स में सबसे कम आए थे। ओके, ओवरऑल आई गॉट 79 to 80% ऐसे करके। तो घर में काफ़ी वो हो गया था। 75 से ऊपर। हाँ, ऊपर 75 लाने थे, ऐसे 7 मतलब तो भी 5% ज़्यादा आ गए। तो घर में ऐसे क्या हुआ मेरे कि पापा जो है थोड़े वो करने लग गए, कम है नंबर, मतलब थोड़े भाई 85 से तो ज़्यादा ले आते, मतलब थोड़ा अच्छा लगता दिल को ऐसा करके। तो मैंने बोला कि मेरे को 75 लाने थे, तो घर में सब चिढ़ गए बहुत ज़्यादा, ये कैसी एरोगेंट तरह से बात कर रहा है। इतना ओवर कॉन्फिडेंट इंसान नहीं देखा आज तक। खैर, तो ये मेरी स्टोरी थी भाई, छोटी सी, बड़ी अच्छी लगती है मेरे को इसलिए शेयर करी मैंने। ओके, सो हम तुम्हारी स्टोरी पे वापस आते हैं। सो यू केम बैक टू मथुरा इन द मंथ ऑफ दिसंबर अराउंड, एंड तुम्हारे पेरेंट्स का क्या मानना था इस बारे में? मतलब मैं तो एक्चुअली बोर्ड्स के लिए आई थी, लेकिन मैं 60 सामान कोटा से लेके आ गई थी। अच्छा। मतलब मेरे को नहीं जाना था वापस। मतलब मेरे को तो स्ट्रेस में नहीं रहना था, लाइक कोटा बहुत स्ट्रेसफुल था मेरे लिए। तो तुम्हें लगा तुम खुद से कर सकते हो, मतलब ऐसा? हाँ, मतलब क्योंकि मेरी सेल्फ स्टडी काफी कॉम्प्रोमाइज हो गई थी, मतलब कि अब मैं खुद पे फोकस करूंगी, दूसरों के साथ नहीं रहूंगी, मैं खुद करना है मुझे जो करना है अब। और बाकी जो टीचर्स का असिस्टेंस है और सपोर्ट है वो सब? बिल्कुल भी नहीं मिला। लाइक टीचर्स को बाद में मैसेज करती थी, मेरे बैच पे कोई रिप्लाई नहीं करता था। बहुत ही खराब था वो। पर जो उस बैच के ऑफिशियली टॉपर्स होते होंगे उनको टीचर मेरे ख्याल से रिस्पॉन्ड करते रहते होंगे, ऐसा होता होगा। मैं ही थी ना, मतलब अपने बैच की टॉपर थी मैं, पिछले वाले। अच्छा। तो भी नहीं? अरे नहीं, मतलब वो फर्क नहीं पड़ता था एक्चुअली बच्चों से। ग्रेट। मैंने फिर लाइक मोहित त्यागी सर का नाम सुना होगा आपने? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। उनका जो पूरा यूट्यूब चैनल है उसका पूरा सिलेबस है 11th-12th का। और मतलब वो जो कंटेंट है लाइक एलन से बहुत बेटर है। लाइक 2 साल में जो मैंने पैसे उड़ाए है ना, वहाँ पे फ्री में सब मिल रहा था। अच्छा, लाइक क्या स्पेशल चीज़ क्या लगी तुम्हें उसमें इतनी ज़्यादा? मतलब बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री मैंने वैसे करी थी दोबारा, मैंने जो भी पोस्टपोनमेंट हुआ था, काफी लेक्चर्स उनके करे थे, और मतलब इतने अच्छे से समझाया था सर ने। और इलस्ट्रेशंस लाइक 11th के मैंने इलस्ट्रेशंस मैच करे थे, सारे मिल रहे थे, और उससे बेटर इलस्ट्रेशंस थे। और मैथ्स के मोहित त्यागी सर तो मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लाइक उनकी ये है कि प्रिसाइज है, उनकी बातें बहुत ज़्यादा है ना। हाँ, मतलब इलस्ट्रेशंस बहुत अच्छे समझाते हैं, और एक तुम्हें हर मतलब सारा कंटेंट मिल रहा है। लाइक हमारे बैचेस में टफ इलस्ट्रेशंस ही करवाते थे। और सर वो खुद बोलते थे कि थोड़े इलस्ट्रेशंस मिसिंग रहेंगे, लेकिन मैं थ्योरी बता दूंगा सब। और मतलब जैसे मेरा क्या हुआ था ऑफलाइन में, टीचर्स हमारे दो फिजिक्स में सिलेबस पीछे हो गया था, तो दो टीचर आ गए थे फिजिक्स के। तो मॉडर्न फिजिक्स जो पूरी थी दूसरे सर ने पढ़ाई थी, और वो बहुत खराब पढ़ाई थी। लाइक मुझे को बिल्कुल नहीं आती थी मॉडर्न फिजिक्स दिसंबर के एंड तक। अच्छा। तो मतलब मैंने बहुत जल्दीबाजी में पढ़ा था कहीं से, लाइक ऑनलाइन कहीं से नोट्स ले लिए। तो मेरे मॉडर्न फिजिक्स अभी तक वीक है, मतलब क्वेश्चंस बन जाते हैं फॉर्मूला वाले, लेकिन मेरे को थ्योरी में बहुत दिक्कत आता था फिर भी।
अच्छा। तो फिर लाइक जब तुम दिसंबर में आए थे तो तुमने मोहित त्यागी सर के यूट्यूब चैनल से काफ़ी ज़्यादा हेल्प ली। ओके। मतलब मेरे को स्टार्टिंग में तो पता नहीं था कि उनके मतलब सारा, क्योंकि मैंने उनका चैम्प्स प्रोग्राम ज्वाइन करा था, पापा ने वीडियो देखी थी, कह रहा तू कर ले ज्वाइन, थोड़े डाउट्स होंगे क्लियर कर लियो। हम्म। तो उसके बाद से अराउंड लाइक मुझे फेब में पता चला कि इनका पूरा चैनल पे सब कुछ है, नहीं जान फेब में। तो तब मैंने वो सब करा, क्योंकि जनवरी में से इनका स्कोर चलता है ना, तो पूरा चैनल उसमें चला गया। बहुत हेक्टिक होता है, लाइक 14 घंटे पढ़ रहे थे हम रोज पूरा सिलेबस करने में, और नंबर फिर भी नहीं आते थे उसमें। मतलब 150 ही रहते थे मेरे मेंस के टेस्ट में। मेंस में कितने आए वैसे तुम्हारे इस बार नंबर? 232। सही है, चलो आखिरी में सब बढ़िया हो गया, अंत वाला तो सब बना। अरे यार मतलब ये है कि एलएम के कोई भी टेस्ट मैं कहूंगी नहीं कि वो मेंस वाले तो स्पेशली मेंस के लिए नहीं होते, वो बिल्कुल छोड़ दो। मतलब मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर दिए थे। अच्छा, मेंस के? मतलब तुम, हाँ 2021 में अराउंड 30 पेपर्स हुए होंगे, सारे मैंने मॉक दिए थे और उससे मेरा स्कोर अच्छा आया। मैंने रट लिए सारे पीवाईक्यू 19 20 21। बहुत रिपीटेशंस होते हैं मेंस के पेपर में, अल्ट्रा बहुत ज्यादा। मतलब मेरा जो पेपर था उससे मेरे कम नंबर आए एक्चुअली, मेरे सारे क्वेश्चंस रिपीटेड थे। ये भाई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी इस वीडियो में देख रहा है, मतलब कि मेंस के पीवाईक्यूज अल्ट्रा लेवल पे रिपीट होते हैं। मैं इसकी अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, मैं पूरी स्टैटिस्टिक दिखाते हुए कि ये देखो ये आया हुआ है। और मुझे ये बहुत लेट पता चला एक्चुअली, मतलब यूट्यूब पे मैं देखती थी सब कहते रिपीट होते हैं, मैंने कहा सब झूठ बोल रहे हैं, रिपीट क्यों हो, कैसे हो जाएंगे। सही बात है। और मतलब मार्च में भी मेरे लाइक कभी कभार तो 120 नंबर ऐसे रहते थे। 120? हाँ मेंस के पेपर में, एडवांस के तो छोड़ दिए थे मैंने, मतलब जनवरी में लास्ट दिया होगा। नहीं प्रीवियस ईयर में 120, ये तो बहुत कम हो गए। वही मतलब मैं तो, मेरे बहुत स्कोर बहुत ही चला गया था, और मतलब एडवांस में मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि रह गया, एडवांस नहीं होगा। अच्छा। मैंने जैन में लास्ट पेपर दिया होगा एडवांस का, उसके बाद सब छोड़ दिया। अरे बाप रे। मतलब मैंने अपना पहला फुल सिलेबस पेपर अप्रैल में दिया था एडवांस का, जब पोस्टपोनमेंट हुआ था। अच्छा, तुम्हें लगता है पहले से देते तो कुछ फायदा होता? बहुत ज्यादा। मतलब मैंने एडवांस में मेरी ये गलती रहेगी, मैंने मॉक्स कम दिए थे बहुत, क्योंकि मैं बहुत डरती थी एडवांस पेपर से कि मतलब मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, लाइक मैंने गिव अप कर दिया था कम्प्लीटली एडवांस पे। ओके। और मतलब मेंस नंबर आ रहे थे और अप्रैल में होना था मेंस, तो फिर काफी चीजें मैं कवर नहीं कर पाई थी अच्छे से। मतलब एनसीईआरटी तो पूरी छूटी हुई थी, मैंने बिल्कुल नहीं करी थी। अच्छा, तुमने पाथफाइंडर एरोडो वगैरह कभी लगाई है मतलब अपनी प्रिपरेशन में? पाथफाइंडर तो मैंने टच नहीं करी, एरोडोफ पे बहुत कम क्वेश्चन करे होंगे मैंने, लाइक टोटल अगर मैं पूरी बुक लूंगी तो मुश्किल से 25 क्वेश्चन होंगे। अच्छा, ना के बराबर है। वही मतलब, और मतलब मुझे अब उसका इतना यूज भी रियलाइज नहीं होता, क्योंकि फिजिक्स रिलेटिवली इजी थी इस बार भी, लाइक 60 नंबर ठीक है, उससे ज्यादा आते, लेकिन पेपर ऐसा नहीं था कि टफ हो। मतलब वो उस टाइम लग रहा था, लेकिन अब मैं दोबारा करूंगी तो डेफिनेटली काफी क्वेश्चंस हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया। ओके, तो तुम दिसंबर में आ गए थे, उसके बाद तुमने और लाइक अपनी प्रिपरेशन अपने हिसाब से करना शुरू करी यूट्यूब चैनल, लाइक और बताओ क्या क्या रिसोर्सेज पे डिपेंड थे, कैसे स्ट्रैटेजी क्या रही? मतलब मेरी काफी हौच पौच थी जाने तक। फेब में मेरे थोड़ा डायरेक्शन आई, क्योंकि मतलब स्कोर में बिजी थे हम, उसमें भी कम नंबर आते थे और स्कोर बहुत टफ आते हैं लिख के। और तब तो मैं गिव अप कर दिया था कि नहीं होगा अब, क्योंकि इतना टफ पेपर आया तो मैं गई। मैंने तब तो प्रीवियस ईयर कुछ भी नहीं देखा था कि कैसा आता है, बस एलएन की टेस्ट से मन में परसेप्शन आ गया था कि नहीं होगा किसी भी हालत में अब सिलेक्शन। तो फिर मैंने क्या करा, फेब में एलएन का वो हुआ था एक ऑल इंडिया एआईओटी जो होते हैं मेंस का, मेरे उसमें 100 नंबर थे मेंस के पेपर में। अरे और तब भाई मैं तो गया, नहीं होगा 100 नंबर से क्या होने वाला है। सही बात तो फिर मैं, बट पेपर का लेवल थोड़ा टफ होगा मेरे ख्याल से। बहुत खराब था यार, बहुत। एआईओटी मैंने दिए ही नहीं एक्चुअली एलएन के, क्योंकि वो एडवांस से भी टफ होते हैं मेंस के। ये गड़बड़ है, मेंस पैटर्न के नहीं होते और क्वेश्चन जो बिल्कुल नहीं होते, लाइक बहुत खराब, लाइक उसमें इनफाइनाइट पुली के क्वेश्चन आ जाते हैं। अरे बाप रे, मतलब खराब पेपर एकदम। दिस इज समथिंग दैट आई थिंक कोचिंग नीड टू वर्क ऑन, कि टेस्ट पेपर प्रिसाइज हो, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब हाँ मतलब लाइक एलएन के मेंस के सारे पेपर मैं रेलेवेंट कहूंगी,
सारे लिटरली कोई भी मेंस के रेलेवेंट है नहीं, क्योंकि मेंस एक्चुअली में फॉर्मूला बेस्ड होता है मोस्टली, और बहुत याद हो सब चीजें। मतलब नए क्वेश्चन नहीं, उसी क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, स्पीड बढ़ानी है जो लिमिटेड मॉड्यूल में दे रखा है। लाइक टीवाई की तुम अगर पढ़ जाओ पिछले 3 साल के तो 200 से ऊपर नंबर आने ही है तुम्हारे 100%। बहुत ही खतरनाक बात बोल दी है, एंड आई बिलीव इट। 200 में लाइक एक प्रॉपर फिगर तो नहीं दूंगा, पर आई इंट्यूटिवली फील कि हाँ 170 180 तो आ जाएंगे। और बहुत तमीज से अगर कोई ऐसे नहीं क्वेश्चन रट लिए, मतलब तो अगर मैं कहूंगी तो 2021 के पेपर्स रिलेटिवली टफर थे 2022 से। लाइक 2020-22 के सारे क्वेश्चन सारे पेपर इजी थे, लेकिन कट ऑफ फिर भी लो था रिलेटिवली। लाइक मैंने अपने नंबर पे 99% एलवी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। अच्छा इस बार हाँ मतलब, और जब मैं देखा 99.7 में तो भाई बस हो गया तब पार्टी। तो तब तो भाई मैंने पढ़ना छोड़ दिया था उसके बाद कि बस हो गया, अब हम ही आईआईटी में सीएस लेंगे। अरे भाई अभी भी इंसान को आईआईटी में सीएस ही आ रहा दिमाग में। सही है, ऐसा होता है बहुत ज़्यादा। एक स्टूडेंट और था ऐसी, उसकी 99.34 आई थी, तो वो तो लिटरली मतलब उसने बोल दिया था पढ़ना ही नहीं है मेरे को, अब हो गया मेरा। लाइक मैंने पढ़ नहीं पाई थी, मैंने बहुत टाइम वेस्ट करा इस वजह से, जो मेरे एडवांस रिजल्ट में शो कर रहा है। और बेटर आ सकता था, फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डेफिनेटली। लाइक मतलब मेरी 20 नेगेटिव हुए हैं यार, मतलब केमिस्ट्री तो मैं बिल्कुल उड़ा के आई हूँ पेपर में। मतलब तुम अगर अच्छे से दे दे तो कितनी रैंक आ जाती है बताओ? चलो यार 2000 के अंदर तो आनी चाहिए थी। मतलब पेपर टफ नहीं था इतना, तो मैं सोच रही थी। और लाइक मेरी अगर मेरी स्लीप भी प्रॉपर होती ना, तो मतलब काफी उस टाइम में काफी जो फैक्टर्स थे वो इन्फ्लुएंस करेंगे। मतलब बहुत गलतियां करी है मैंने एक तो पता है मैंने सबसे बड़ी गलती करी कि मैं परसेप्शन लेके चलती थी कि 50% नंबर तो लाने हैं। कि अंडर 1000 रैंक के लिए या 1500 रैंक के लिए 50% तो करनी है। और मुझे मुझे लगता है कि मैंने उस चक्कर में ओवर अटेम्प्ट करा पेपर, जो मेरे को नहीं करना चाहिए था। अच्छा, इसमें मैंने ये टफ लग रहा था, लेकिन मुझे लगा कि हर साल होता है। लाइक 2016 में भी टफेस्ट पेपर था, लेकिन फिर भी इतनी भी ज्यादा कम नहीं गई थी, तो 50% तो करना ही है। और मैं उस चक्कर में लाइक ओवर अटेम्प्ट बहुत करा था मैंने क्वेश्चन, स्पेशली केमिस्ट्री वगैरह में, और भाई मेरे सारे नेगेटिव हुए। अरे बाप रे, इसमें मेरे को एक वो याद आया, एक कोई अपने जो पॉडकास्ट के जो फॉर्म भरे बच्चों ने, तो एक कोई AIR 67 है, तो उसने अपना रिजल्ट डाला था, फॉर्म भरा उसने भी। उसके मैंने देखा कि उसके 251 का उसने अटेम्प्ट किया और उसके मार्क्स हैं 249। हाँ 3 नंबर नेगेटिव। तो 2 नंबर, हाँ 2 नंबर, सॉरी हाँ 2 नंबर। मतलब काफ़ी अच्छा प्रेसिडेंट है भाई, कभी लाएंगे यहाँ पे, देखेंगे भाई, जानेंगे भाई और इनसाइट्स। मेरा तो 20 या 21 नंबर नेगेटिव हुआ है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और है, मैं ऐड ऑन करूँगा कि ये ना ये चीज़ ध्यान रखना कि हम ऐसा फील करते हैं कि यार शिट और बेटर हो सकता था, बट इट इज़ ऑलमोस्ट अ फैक्ट कि अगर तुम हर स्टूडेंट से आगे पूछोगे ना जिसकी इसके आसपास भी रैंक आई होगी, हाँ सब यही बोलेंगे। हाँ सब यही बोलेंगे। सो ये लाइक मेंस में भी मेरे को लगा था कि 30-40 नंबर तो और आने चाहिए थे, क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक करी थी मैंने मेंस में, बट हर कोई यही बोले। हाँ इट हैपेंस विद एवरीवन। तो सबकी फिर तो फर्स्ट वाले की -30 आनी थी और ऊपर घुस जाएगा वो कहाँ जाएगा फिर। तो ये है भाई, जैसे मेरे टाइम पे जेई मेंस 2019 में दिया था, कब दिया था मैंने याद नहीं ढंग से, खैर। तो उसमें ना उस टाइम शायद परसेंटाइल सिस्टम आया ही था, तो जिसका जो बोले वो बोल रहा है कि मेरा पेपर हार्ड था, तो मैं भी उन्हीं में से था जो मैं बोल रहा था मेरा पेपर हार्ड था। तो फिर सबका सुन के मैंने बोलना बंद कर दिया। फिर मैंने बोलना शुरू किया मेरा सबसे आसान था। मेरा बहुत बढ़िया गया, कोई सी मिस्टेक नहीं हुई, सब बढ़िया है भाई। ओके XYZ। ओके तो ये हो गया भाई अपना। अच्छा उसके बाद तुमने रिसोर्सेज क्या क्या चुने ये बताओ, कैसे ऑर्गेनाइज किया अपनी प्रिपरेशन? मैंने तो लाइक फेब के मिड में मैंने मथुरा में कोचिंग ज्वाइन करी, जहाँ पे मैं 9th-10th में पढ़ती थी। तो मैंने वहीं पे ज्वाइन करा। तो वो मेरे को जानते थे, उन्हें पता था कि मेरी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी, तो उन्होंने मेरे को फिर आ जाओ तुम डाउट्स पूछने के लिए। अच्छा ओके। तो मतलब वहाँ पे जो बच्चे थे हाँ दे वर लाइक
भाई टॉपर एलन को पीछे छोड़ देते थे यार। अच्छा। ओहो। मतलब एआईओटी में उनकी रैंक आती थी 10 या 18 और मेरी रैंक आती थी 8। ओहो हो। मथुरा में मतलब कोई बहुत ज़्यादा वेल नोन कोचिंग नहीं है, और मतलब ओवरऑल नहीं इंडिया में? मतलब एक्चुअली मथुरा में पहली बार इतना अच्छा रिजल्ट आया। लाइक उनकी मेंस में 185 रैंक थी और एडवांस में 500 समथिंग। वाह यार, बहुत बढ़िया। कौन सी कोचिंग है भाई, नाम भी बता दो। लक्ष्य कोचिंग मथुरा में। सर का थोड़ा वो हो जाएगा भाई, इतना अच्छा अगर वो किया है तो। हाँ मतलब टीचर्स काफी हेल्पफुल थे। लाइक एलन से बेटर सपोर्ट मिला मेरे को इधर। बहुत ही बढ़िया भाई। ओके, तो एंड में तुमने वो ज्वाइन करी फिर डाउट सॉल्विंग के लिए स्पेशली और गाइडेंस के लिए इन जनरल, राइट? हाँ मतलब लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने उनके नोट्स ले लिए थे और फिर मैं उसको लाइक पढ़ती थी और सबसे डाउट पूछती थी। तो लाइक इतना अच्छे से नहीं हो पाया क्योंकि आप टीचर्स के साथ पढ़ते हो वो अलग होता है और जब नोट से पढ़ते हो तो वो काफी अलग होता है। सही बात है। तो मेरा मतलब ऐसे आ गई थी कि नंबर आ सकते हैं मेरे, लेकिन फिर भी मेंस में अच्छे नंबर आ गए थे। लेकिन एडवांस में फिर भी लगता था कि मुझे चीजें थोड़ी मतलब लूप होल्स है बीच में। लाइक कंटिन्यूस हो नहीं जा रहा अच्छे से। अच्छा। लेकिन फिर भी लाइक मेरी जो पहले हालत थी उससे काफी बेटर हालत आ जाए। तो 4-5 महीने पहले मेरे को 0 आती थी केमिस्ट्री। अब बढ़िया हो अब गई। मैं काफी हाँ। और लाइक कंपटीशन से मैंने वो मतलब मोहित त्यागी सर से फिजिकल केमिस्ट्री काफी पढ़ी थी। अच्छा, पर्टिकुलरली फिजिकल केमिस्ट्री और मैथ्स भी? हाँ मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे को बहुत दिक्कत देता था। तो मतलब उनके से नोट्स मिल जाते तो उसको मैंने सारे इलस्ट्रेशंस करे थे तो काफी अच्छा हो गया था। और मटेरियल कौन सा फिजिक्स लगाया में फिर तुमने एंड में? मटेरियल मैंने एलन लगाया था। मतलब एलन की शीट्स ही मैंने सारी दोबारा करी थी। जो मतलब 12th में जो हुआ था ना, 12th में मेरी काफी लूप होल्स रह गए थे। लाइक शीट में जब मेरा डिप्रेशन का पीरियड था वो सितंबर वाला, तो मैंने शीट सारी देख नहीं क्या ही करा था मैंने। मैं क्वेश्चन कुछ करती थी, कुछ छोड़ देती थी, कुछ सोल्यूशन से करती थी, तो बहुत ही मेस्ड अप था वो एरिया। तो मैंने उसको सब दोबारा से करा अच्छे से। थोड़ी HCV लगाई, मतलब मल्टीपल चीजें करी थी। मतलब ऑर्गेनाइज था भी और नहीं भी था? मतलब मैंने तो एक्चुअली जब पोस्टपोनमेंट हुआ था तो तब तो मैंने सोच लिया था कि सब करेंगे, HCV करेंगे, एरोडोफ करेंगे, हम एलिन कर लेंगे, हम BMC का मटेरियल लगा लेंगे। वो कुछ हुआ नहीं। HCV थोड़ी सी हुई, एरोडोफ मैंने टच नहीं करी, एलिन का मटेरियल भी मतलब हो गया लेकिन अच्छे से पूरा नहीं हो पाया। मैंने सोचा था कि 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे। अच्छा, तो जैसे तैसे मैनेज करके फिर अपन ने ये अपनी सीट्स मॉड्यूल वगैरह लगाई, और टेस्ट पेपर मतलब अपन ने बहुत कम दिए, और ये तुम बता रहे थे। एडवांस के मैंने दिए नहीं एक्चुअली। लाइक पोस्टपोनमेंट जब हुआ था मैंने तब टाइम बहुत वेस्ट करना शुरू कर दिया था। क्या हुआ था? पोस्टपोनमेंट जब हुआ था ना 2 महीने का वजह से, हाँ 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 हाँ। तब तो मैं सोचा 14 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन अगले दिन से ही मेरी पढ़ाई 0। जीरो मतलब एब्सोल्यूट जीरो? नहीं मतलब एक दिन मैं पढ़ी थी, बाकी एक दिन में पढ़ी थी 14 घंटे, उसके बाद 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे, ज्यादा हो नहीं पा रहा था। बाकी टाइम मेरे वेस्ट जाता था कहीं भी। लाइक घूमने चले गया, यूट्यूब पे बहुत टाइम वेस्ट कर देती थी। अरे भाई, टाइम वेस्ट करते करते ये चैनल मिलाएगा तो मैं। हाँ मतलब ठीक है। एक होता है ना कि तुम कभी कभार मोटिवेशन देखते देखते इतना टाइम निकाल देते हो कि तुम खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते पढ़ने के लिए। फिर रियलाइज होता है ये क्या हो गया भाई। हाँ मतलब काफी टाइम वेस्ट हो गया था मेरा। मतलब मैंने लाइक अप्रैल में 2-3 मॉक दिए होंगे एडवांस के, 2 दिए होंगे मैक्सिमम। मई में 1 दिया था, उसके बाद मैंने दिया ही नहीं। लाइक मैंने फिर पहले जो जेई अटेम्प्ट था उसके बाद 1-2 दिए होंगे। मैंने बहुत कम एडवांस के मॉक दिए, मैंने मेंस के तो भर भर के दिए। स्कोर क्या आ रहा था और मेन एडवांस के मॉक में जो 2 दिए थे उनमें? एडवांस उनमें तो एक में 35 था, एक में शायद 40 था। परसेंट ना? हाँ ठीक है। नहीं 35 मार्क्स बताने लायक नहीं है। फिर तो ज्यादा हो जाता, फिर तो मिरेकल हो जाता। हाँ मतलब तब मेरे को काफी लग रहा था कि इससे होगा ही क्या, तो मैंने इसी मेन से फोकस करना शुरू कर दिया था ज्यादा। फिर मैंने गलती करी थी कि KVPY पे मैंने फोकस कर दिया था। KVPY पे? अच्छा। हाँ मतलब लाइक वो मेरे लिए खराब ही था कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया उस चक्कर में बहुत। बट एक काफी अच्छी लर्निंग मिली थी मेरे को, क्योंकि जैसे बोर्ड्स 2 थे तो मेरा क्या था, मेरा दिल्ली में स्कूल है डमी। अच्छा। तो मथुरा से रोज दिल्ली जाना पड़ता था बोर्ड्स के लिए, और फिर मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता था। लाइक अगर बोर्ड्स है आज तो मैं पूरे दिन पढ़ नहीं पाऊंगी कुछ जेई का। अरे बाप रे।
ज़्यादा हो गया कि तो। 7 घंटे मतलब काफी टाइम लगता है वहां जाने में, फिर एग्जाम दे के आने में, और फिर जब मैं आती थी मेरा मन नहीं करता था पढ़ने का। लाइक 6-7 बजे घर आती थी, तो मैंने कहा अब छोड़ो, मूवी देखते हैं। अरे बाप रे, पिक्चर भी देखी है मतलब। हाँ मतलब देखी है कुछ। सही है भाई, थोड़ा बच्चों को आइडिया लगे ना भाई कैसे कैसे मतलब। हाँ मतलब लेकिन मुझे तब उस टाइम बहुत गिल्ट होता था कि यार पूरा दिन वेस्ट हो गया, लेकिन अब मैं देखती हूँ ना तो उस पे उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आता। मैं सोचती थी, मैं बहुत स्ट्रेस लेती थी इस बात का कि यार वेस्ट हो गया, क्या कर रही हूँ मैं। हम्म, और उस वजह से, उस गिल्ट की वजह से और भी दिन वेस्ट जाते थे मेरे। अच्छा, ओके। एक फिर केवीपी आया तो उसकी मैंने क्या करा था, मतलब उसके लिए पढ़ाई करी थी और मैंने मॉक्स दिए थे, उससे मेरा टाइम वेस्ट हुआ था, क्योंकि केवीपी में मेरे को हेल्प नहीं करने वाला कहीं भी। मैं केवीपी पे मैं जाऊंगी भी नहीं। अच्छा, जस्ट फॉर लाइक सब देते हैं तो दे देते हैं, आ जाएगी तो बढ़िया है। क्या? मतलब सब दे रहे हैं तो दे देते हैं, पॉपुलर एग्जाम है। हाँ मतलब कि एक तरीके से अपना वो चेक करने के लिए कहाँ स्टैंड करते हैं, लेकिन उसको मैंने ज्यादा टाइम दे दिया। मैंने मॉक्स 5-6 दिए होंगे उसके लिए, तो 16 घंटे, अगर 6 मॉक्स भी दे रहे 3 घंटे 3 आवर्स, और फिर उसके सही बात है। एनालिसिस भी कर रहे, तो काफी टाइम वेस्ट हुआ था। और फिर क्या रहा और केवीपी में? नहीं हुआ मेरा। लेकिन मतलब लाइक मेरा जो डे नंबर से रह गई मैं, 52.52 था उसका कट ऑफ, मेरे 50.5 आए हैं। अरे बाप रे, चलो ठीक है। लेकिन रैंक में 2000 है तो बेकार नहीं है, लाइक इट्स गुड। मतलब 2000 बच्चों की 50 से ऊपर नंबर है तो बड़ी बात है। राइट। लेकिन उससे मेरे को लर्निंग मिली कि जैसे मेरी मेन चीज केमिस्ट्री में दिक्कत रह गई थी, क्योंकि उन्होंने केमिस्ट्री लाइक एकदम एनसीईआरटी की लाइनों से पूछी थी। लाइक एनसीईआरटी में जो ग्रीन बॉक्स होता है सबके अंदर जाके पूछा था उन्होंने। केवीपीवाई में? हाँ। ओके। तो तब मैंने कर लिया था कि मैं एनसीईआरटी तो रट के जाऊंगी। 20 दिन बचे हैं मेंस के, क्योंकि 22 को था, 22 मई को केपीवाई था, और 20 जून से मे वो शुरू होना था मेंस। अच्छा। तो मेरे को केमिस्ट्री तो एनसीईआरटी तो मैं रट लूंगी, अच्छा। और वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, उसकी वजह से नंबर आए मेरे, वरना नहीं आते। अरे भाई, ये भी फायदा हो गया, चलो जो होता है अच्छे के लिए होता हाँ, है। मतलब मैंने केमिस्ट्री में बहुत मेहनत करी। लाइक लास्ट मंथ मैंने केमिस्ट्री एनसीईआरटी पढ़ी, 5-6 बार पढ़ी होगी सारी। शॉर्ट नोट्स बनाए सबके, पीवाई क्यूज करे, तो उसको शॉर्ट पीवाई क्यूज को मैप भी करा लाइक एनसीईआरटी में। ये लाइन किस किस ईयर में आई है, कितनी बार रिपीट हुई है, तो बहुत हेल्प मिली मेरे को उससे। बहुत ही बढ़िया। और मेरे पता है एंड में भी नंबर नहीं आया। लाइक जेई मेन से पहले जो मैंने मार्क्स दिए उसमें मेरे 170-180 नंबर थे, वो प्रीवियस ईयर पेपर थे। एंड में क्या हो गया, एकदम से भूत आ गया क्या? नहीं, मेरा बहुत फ्लक्चुएट करता था स्कोर। लाइक किसी में मेरे 160 आ रहे हैं, किसी में मेरे 270 आ रहे थे, ये हाल था। तो मेरे तो समझ नहीं आता क्या चल रहा है। कोई कुछ कर रहा है भाई। लेकिन फिर भी हाँ मतलब, लेकिन मुझे केमिस्ट्री मेरे को थोड़ा वो, मेरे मैथ्स में नंबर गिर गए थे। मेरे मैथ्स में लाइक 80-90 रहते थे, अचानक से 60-50-40 ऐसे आ रहे थे। अच्छा, लाइक कोई पर्टिकुलर वीक टॉपिक्स थे तुम्हारे जो अच्छे से नहीं कर रखे थे? नहीं मतलब आते मेरी मैथ स्ट्रॉन्ग थी शुरू से, मतलब ठीक ठाक थी। लाइक सारे सब्जेक्ट से बेटर नंबर मेरे मैथ्स में आते थे, लेकिन एंड में गिर गए थे। मेरी सिलेबस बहुत होती थी, मतलब मेरे बहुत 40-50 नंबर की आराम से मिस्टेक्स होती थी। अच्छा। लाइक 240 का अटेम्प्ट कर रही हूँ, आ रही है 108, 180 या 170 ऐसे। काफी डिफरेंस आ गया, समझ गया। हाँ, तुम फाइनल पेपर में भी यही हुआ था। एनालाइज वगैरह करते थे प्रॉपर्ली अपने टेस्ट पेपर को? हाँ मतलब, लेकिन पेपर में एनालाइज करती थी, लेकिन फिर भी मतलब इम्प्रूव इतना अच्छा नहीं हुआ। फाइनल पेपर में मेरी 40 नंबर की सिली मिस्टेक हुई थी। मतलब 40 जितना अटेम्प्ट आता था 40 नंबर कम आए थे। जो फाइनल मॉक या फाइनल जेई मेंस? जेई मेंस 272 का अटेम्प्ट करा था मैंने। तुमने 2 जेई मेंस दिए थे ना, पहले वाले में कितनी आई थी तुम्हारी? 99.7, 232 नंबर थे। और दूसरे में? दूसरा वाला टफेस्ट शिफ्ट थी मेरी, तो 192 पे 99.48 था। सही है, सही वो मैं मजे में दे के आई थी। लाइक हाँ। सेकंड में तो मैं बस बैठी थी कि बस देना है किस तरह। अच्छा। बिल्कुल नहीं पढ़ा था मैंने उसके लिए। बड़ा रिलैक्स फील हो रहा होगा। हाँ मतलब बहुत ही, लेकिन फिर पेपर के बाद मैंने देखा यार अच्छे, क्योंकि कितने कम नंबर पे अच्छी परसेंटाइल बन गई, तो मुझे लगा था थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ जाते तो बहुत अच्छे नंबर आ जाते, लाइक अंडर 1000 पे आ सकते थे। सही बात है। ये मेंस के बोल रहे हो, एडवांस का बोल रही हो? मेंस में। बढ़िया बढ़िया, ओके ठीक है। तो ये तुम्हारा जेई मेंस हुआ, थोड़ा रफ आइडिया लगा मेरे को। ओके। नहीं, मेंस से पहले एक और चीज हुई थी, मैथन को सुना होगा। बिल्कुल सुना है भाई, कैसे नहीं सुना।
हाँ तो AYJR कंडक्ट करवाते हैं ना वो, हाँ, नाम उसका फुल फॉर्म क्या है भूल गया मैं। ऐसी ऑल कुछ, आर यू रेडी फॉर जेईई, ऐसा हाँ हाँ कुछ हाँ, था। ऐसी कुछ था, हाँ ठीक है, फिर उसमें। और मैंने सबसे बड़ी गलती करी वो एग्जाम देके। अच्छा, वो तुमने टेस्ट सीरीज ली, मतलब देना शुरू किया। लीव नहीं, वो फ्री था, हाँ पूरे हाँ, इंडिया में बच्चे दे सकते हैं। ओके, फिर। तो मेरे घर में रैंक प्रिडिक्ट करा, और वो मेन से एग्जैक्टली 5-6 दिन पहले, 4-5 दिन पहले का था। ओके। और मेरी रैंक प्रिडिक्टेड क्या थी? कितनी थी? 27,000। ओह शिट। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ओ भाई। मैंने तो भाई तब सोच लिया भाई गए अब, 5 दिन में मेरे 99.5 की सोच रहा था, ये 27,000। क्या कर दिया, मतलब नंबर कितने आए थे और? 200। 200 पे इतने, ये कुछ गड़बड़ है यार शायद। अरे वो फिर पता नहीं उसका 240 पे 99 दिखा रहा था उनके पे, जो उनका एनालिसिस था। देयर इज अनदर स्टूडेंट जो मेरे से काफ़ी कनेक्टेड है, उसकी भी, उसकी शायद 6000, लाइक उसकी जो प्रिडिक्टेड रैंक थी उतनी आई है एडवांस में तुम्हारी नहीं, जो। मेरी हमेशा कमी आई है। कोई स्पेशल है तुम्हारे साथ। कोई जादू टोना कर रहा है। उसमें से मेरी एक दोस्त की 98.5 प्रिडिक्ट करी थी, उसका क्वालिफाई भी नहीं हुआ मेंस। अरे बाप रे, दोस्त ने ऐसा तो नहीं गेड़ी मार दी हो, पेपर देते वक्त किताब खोल ली हो? मुझे उसमें पता ही नहीं क्या था, वो एडवांस में मेरी 5600 प्रिडिक्ट करी थी उनने, उतनी भी नहीं आई। से बेटर आ गई, सही है। हो सकता है ये रैंक मतलब प्रेडिक्टर बेकार। जो है काफ़ी मतलब इनएफिशिएंट भी होते होंगे। हाँ वो बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं थे, लाइक 27 रैंक वो प्रिडिक्ट कर रहा, मेरी उसकी 10 टाइम्स कम आ रही है। बहुत ही फार फ्रॉम वो हो गया। हाँ ओके, तो ये इसको देख के तुम थोड़ा और डर गए। हाँ, मतलब काफी लाइक बहुत कम रैंक था, 27 क्या ही है। हम्म, तो फिर और कोई चीज़ दिमाग में आ रही हो, कुछ यूनिक? नहीं मतलब ये है कि एंड के मोमेंट्स में उसको ज्यादा मैंने अपनी प्रिपरेशन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने दी, क्योंकि एंड के मोमेंट्स में क्या ही कर लूंगी मैं 4-5 दिन में। सही बात है, जो हो गया वो तो पुराने वही दिन मतलब डिसाइड मैंने कर सिर्फ लिए। फॉर्मूला रिवीजन करा, लाइक आईओसी रिवाइज करी, और मेरे मेंस में काफी अच्छा आया उस वजह से। और बिल्कुल आखिरी दिन तुमने क्या किया मेन से एक दिन पहले? मैंने रिवीजन करा, लाइक मेंस के सेंटर पे भी जाते समय मैं रिवीजन ही कर रही थी। अच्छा, तुम किसी को सजेस्ट करोगे ऐसा करने के लिए? मतलब डिपेंड करता है कि तुम्हारे लिए क्या वर्क करता है, क्योंकि मेरे लिए तो वर्क कर गया था, लास्ट मिनट रिवीजन भी वर्क कर जाता है। मैं स्कूल में भी ऐसी करती थी, लेकिन अगर किसी को ज्यादा स्ट्रेस होता है तो नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली सही आंसर लगा मेरे को ये। मैं भी मतलब ऐसे ही था, मैं तो खैर चिल था पेपर के बारे में, पर जब मैंने जो पेपर दिया था जेईई मेंस का, तो मैं टिलर्दी चैप्टर तो मैंने नहीं पढ़ा था बिल्कुल भी, मतलब शायद 3-4 घंटे पूरी लाइफ में इन्वेस्ट किए होंगे उस पर एक कोई पर्टिकुलर पोर्शन था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, उसमें मुझे बस ये याद था कि तुमने ऑल इन वन का नाम सुना, एक बुक आती है, हाँ हाँ, उसमें एक सेक्शन था, उस कोई प्रोसेस थी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, उसमें ना एल्यूमिनियम लिखा हुआ देख लिया था मैंने बस। और जो पेपर हुआ, तो पहले जेईई मेंस का पेपर ऐसे आता था, पहले वो लगी होती थी, टेप लगा होता था, टेप खोलना होता था आपको, एक जब वो आप बोलेंगे आपको टेप खोलनी की, तब आप पेपर दे सकते हो। अच्छा, ऑफलाइन पेपर। हाँ, ऑफलाइन पेपर। तो पेपर शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले ना थोड़ा सा मैं साइड से खोल के देख रहा था, तो वो सवाल दिख गया मेरे को, वही प्रोसेस का नाम लिखा हुआ था, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा मैंने, प्रोसेस का नाम लिखा हुआ था और ऑप्शन में एल्यूमिनियम था। मैंने यही होगा, मतलब काफ़ी वाइब आ गई, यही सही आंसर होगा, सही आंसर एट द एंड वही था। फिर मेरे को मतलब मैंने कहा तो भाई IIT बॉम्बे, सीधे पेपर शुरू नहीं हुआ, मैंने एक सवाल सॉल्व कर दिया, 4 नंबर मिल गए। ऐसे करके हुआ था, तो मेरे लिए भी वर्क कर गया था। पर ठीक है, मैं तो कैजुअली कर रहा था, पर किसी को अगर ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट मैं सजेस्ट करता हूँ कि हाँ ज़्यादातर मतलब लाइक मैं कुछ लोगों से पूछी थी, तो उनका ये हुआ था कि लास्ट मिनट रिवीजन उनके लिए बैकफायर कर गया था। हाँ, स्टेट ऑफ माइंड पे वर्क करना बहुत जरूरी है आखिरी के टाइम में। हाँ मतलब लाइक वही, मतलब अगर तुम एक दिन पहले भी नहीं पढ़ोगे ना, लास्ट के दिन मुझे बहुत स्ट्रेस था कि सब रिवाइज करना है, लेकिन फाइनल डे पे मेरे को ना इफेक्ट नहीं दिखा उसका। लाइक ठीक है, पढ़ो ना पढ़ो तुम पे डिपेंड करता है। राइट। तो ये हो गया भाई, फिर तुमने जेईई का अपना एग्ज़ाम दिया, और अच्छा मेन से एडवांस के बीच में थोड़ा बहुत तुमने पढ़ने का मन कम करने लगा ऐसा? हाँ मतलब बिट्स था, तो मैंने सोचा बिट्स की प्रिपरेशन कर लेते हैं, 10 दिन बर्बाद हो गए उसमें, बिट्स में हुआ नहीं मेरा। बिट्स में क्या रहा?
250 नंबर थे तो उस पे कुछ मिलेगा नहीं। इतने कम कैसे ले आए जेई एडवांस में, इतनी सही रैंक है बिट्स। नहीं, वो बिट्स का पेपर खराब ही है, लाइक उसमें हाँ बहुत ही अजीब से क्वेश्चन थे, मेरे को तो गलत लग रहे थे। बिल्कुल, तुम जैसे बोल रहे हो ना उस इमोशन से, बिल्कुल वैसे ही मैं फील करता हूँ। मतलब जो बिट्स का पेपर है उसमें सवाल वैसे आसान भी आते हैं बहुत ज़्यादा। अजीब से थे, लाइक मैं मॉक्स दे रही थी एमबाइट पे तो मेरा 320 स्कोर रह रहा था, 320 उससे ऊपर या 300, फाइनल पेपर में 250। मैंने बिट्स का पेपर दिया था, मेरे को फनी इंसिडेंट दिमाग में आया मेरे। तो मैंने जब पेपर दिया था, मेरे भी शायद ऐसे आए थे कुछ एग्जैक्टली, वो यार 270 कुछ ऐसी कुछ था, 260 शायद, पता नहीं शायद। तो जो पेपर था, जो मेरा कंप्यूटर था, उस हॉल में 400-500 कंप्यूटर थे, एक ही हॉल में पेपर हुआ था जिसमें। तो मेरे जो कंप्यूटर का नंबर था वो था 362, और स्क्रीन सेवर आता है तो कंप्यूटर का नंबर लिखा आता है। तो मैंने जब पेपर दिया तो स्क्रीन सेवर आ गया, पता नहीं कैसे। तो मेरे का हो गया भाई ये तो 362 आ गए। उस टाइम शायद 362 पे कुछ बढ़िया हो जाता था। फिर वो 362 मैंने माउस हिलाया तो असली नंबर लिख के आए। तो मैंने कहा चलो ठीक है आगे बढ़ो। ये था वो, खैर। अरे मेरे दोस्त के इसके 1100 रैंक है, उसके भी 260 नंबर थे बिट्स में, तो लाइक इट्स अ बेकार पेपर। हाँ तो उसके लिए लाइक अलग से प्रिपरेशन करनी होती है, ये समझ आ रहा है अपने को, ऐसे नहीं कि जे एडवांस मतलब मैंने टाइम वेस्ट करा था उस पे, लाइक 10 दिन मेरे बर्बाद हो गए थे, क्योंकि यार मेरे को उससे कॉलेज ही नहीं लेना। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है तुमने काफ़ी बड़ी बड़ी मेजर चीज़ों में अपना टाइम बहुत ज़्यादा खपाया है। टेस्ट हाँ ना मतलब देना, लाइक केवीपी बिट्स की में मैं तैयारी नहीं करती, करना। उसको जो एडवांस में करती तो बहुत अच्छा चला जाता मेरा। तुमने टेस्ट नहीं दिए, तुमने केवीपी की तैयारी कर ली बीच में, हालांकि उसका एक बाय प्रोडक्ट एडवांटेज रहा केमिस्ट्री वाला। हाँ पर नहीं करते लेकिन तो शायद कुछ और एडवांटेज होता। मतलब अगर मतलब मैं पेपर देखने भी चली जाती बिना मॉक्स दिए, तभी मेरे को पता चल जाता है केमिस्ट्री वीक है, मतलब जो मैंने मॉक्स दिए उसको मेरे को यूज नहीं आया। हाँ अच्छा, उसके बाद रियलाइज हुआ, ठीक, ये हो गया। हाँ। और फिर तुमने जो आखिरी वाली चीज़ बताई होगी, ओके। तो ये काफ़ी मेजर, बहुत बड़े बड़े लेवल की गलतियाँ हैं, मतलब सभी कोई ना कोई बड़े बड़े लेवल की गलती करता ही होगा। ये मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा, मतलब स्टूडेंट्स के बीच अवेयरनेस की बहुत कमी है। मतलब मेरे को लगता है कि किसी की प्रिपरेशन कभी परफेक्ट नहीं होती, लाइक टॉपर भी तुम्हें कुछ गलतियां बता ही सही देगा बात कि है उसने बिल्कुल। प्रिपरेशन में क्या हाँ करा है। परफेक्ट हो गए फिर तो फिर मज़ा ही क्या फिर। हाँ मतलब हर कोई गलतियां करता ही है प्रिपरेशन में, उसी हाँ। से हम सीखते हैं, लाइक हम्म। होता ही है ट्रायल एरर वाला। पर यह है कि अगर किसी ने लाइक बता दी होती, किसी रिलायबल इंसान ने, कि टेस्ट दे दो यार एडवांस के, और ऐसा नहीं होता एक टेस्ट के बेस पे अपने जज कर लिया, 4-5 टेस्ट देने होते हैं एडवांस लेवल के, फिर से एक और बेसिकली मेरी गलती ये थी कि मैं टेस्ट के स्कोर से काफी ज्यादा परेशान हो जाती थी, लाइक कम आते थे तो मेरे को इतना डर लग जाता था टेस्ट देने से कि मैं टेस्ट देती नहीं थी, और ये गलती थी। उससे टेस्ट देने की आदत नहीं लग पाई, जिससे आपकी सिली मिस्टेक हो गई बहुत सारी एडवांस के पेपर में। हाँ ओके सही है। अच्छा ये बताओ, अभी तो अपनी रैंक से सेटिस्फाइड हो? हाँ मतलब ये मैंने तो इतनी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, लाइक पिछले साल अपने नंबर पे 7-8 हजार रैंक थी, तो काफी बेटर है। अच्छा, और जब नंबर निकाले थे तब क्या फील हो रहा था एडवांस के? तब तो मतलब कि मेन सी कॉलेज लेना है, अच्छा एनआईटी जाएंगे। मतलब एडवांस से क्या ही मिलता मुझे इतने कम नंबर पे। कितने मार्क्स थे वैसे? मेरे 123 हैं। 123, ओके। तो ये हो गया अभी, ओके एडवांस हो गया अपना। उसके बाद जो है, अच्छा तुम्हारे पेरेंट्स का क्या मानना है इस बारे में, तुम्हारा जो भी सब कुछ रैंक बैंक आई है? मतलब ठीक है, लाइक 5-6 महीने पहले हमने सोचा नहीं था कि मैं तब 97 परसेंटाइल की भी वो औकात नहीं थी तब। तो वो काफ़ी खुश है मतलब? हाँ मतलब ये है कि अगर मेरी प्रिपरेशन 11th-12th से लाइक स्मूथ चलती, लाइक अगर मैं मथुरा में इनरोल्ड होती, लाइक एक ऐसी जगह पे जहाँ पे मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है, तो मेरा बहुत अच्छा स्कोर आ सकता था। लाइक मैं अपने दोस्तों को देखती हूँ तो कुछ जो यहाँ पे मथुरा में थे उनका काफी बेटर स्कोर आया है उससे, जो मेरे से नीचे थे एक्चुअली। तुम्हारे नोन में सबसे ज्यादा किसका स्कोर आया है जिसको तुम जानते हो? मेरा एक फ्रेंड है, उसके लाइक 185 थे मेंस में, और एडवांस में 700। अच्छा 700 रैंक, कूल। तो एक मिनट रुकना। अच्छा तो तुम्हारे लाइक पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा ओवरवेल्म्ड है, मतलब खुश हैं इस चीज़ से कि बढ़िया, मतलब हाँ मतलब लाइक
मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था इतना। मैं तो रोती थी बैठ के पिछले 3-4 महीने पहले कि क्या स्कोर चल रहा है, इसमें तो कुछ नहीं आएगा मेरा। अच्छा, मतलब प्रॉपर रोती थी, प्रॉपर। हाँ मतलब डिप्रेशन। ओके, ठीक है, अब मत करना ऐसा। और तो समझ में आ गया ना कि वो मेरे को नेगेटिवली इफेक्ट करा है, लाइक पॉजिटिव इम्पैक्ट कुछ नहीं आया उससे। एक चीज़ और है कि जो जेई एस्पिरेंट्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा लाइक ये ओवरऑल लाइफ वाली चीज़ है जो शायद अभी तुम कॉलेज में जाओगे, अभी भी नहीं तो 2-3 साल बाद शायद रियलाइज़ हो कि किसी भी चीज़ से ऑब्सेस नहीं होना चाहिए इतना ज़्यादा कि तुम्हारी लाइफ की क्वालिटी को ख़राब कर दे इन जनरल। हाँ मतलब वही। काफ़ी लोगों पे परमानेंट डैमेज हो जाता है, जिन पे नहीं होता उनकी ज़िंदगी शायद बेहतर हो जाती, सीख लेते हैं उससे। खैर ये चीज़ है। ओके, तो अच्छा, फैमिली का फिर किसी ने गिफ्ट विफ्ट दिए, फिर रिलेटिव वगैरह में फैल गई होगी, अरे भाई आईआईटी जा रही है। नहीं वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। अच्छा, पता नहीं है किसी को या फिर बहुत सारे आईआईटीएन है? नहीं मतलब इतनी नॉलेज नहीं है, लाइक मेरे कजन है बीएचयू से, लेकिन इतनी भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो काफ़ी नॉर्मल नॉर्मल माहौल है, ठीक है। हाँ चलो, कॉलेज कॉलेज जाएंगे यहाँ एक मतलब साल ऐसे से। मेरी बहन भी एमबीबीएस कर रही है, तो यही है कि इस फैमिली में सब गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाते हैं। अरे भाई ये तो गड़बड़ है, गलत है यार। तुम्हें पता है मेरे 10th क्लास में, मैं 10th क्लास से पहले बहुत डम स्टूडेंट था, है ना। डम मतलब 60-70% वाले बच्चे जो होते हैं ना। तो जब मेरी 10th में 8 CGPA आई थी, CGPA पता है ना क्या होता है? हाँ हाँ 8 CGPA इज अराउंड 78% अराउंड, है ना। पर वो 80 सुनने में अच्छा लगता है थोड़ा, 8 है तो वो 80 है। तो मेरे घर वालों ने मुझे 10,000 रुपये दिए थे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, है ना? पर तुम्हारे घर में सब लाइक ठीक है, अच्छे हैं, पढ़ाई वढ़ाई में तो बढ़िया चल रहा है, तो यहाँ पर नॉर्मल होगा। नहीं मेरे को तो जैसे मेरे 10 सीजीपीए भी आने पे भी ठीक है। 10 CGPA पे तो मेरे को सोने की चेन मिलती, जिसका मैं क्या ही करता, तो 8 CGPA बेटर है। ऐसे मतलब मेरे कोई नानी वानी है क्या, कोई ऐसे रिवाज नहीं है, मतलब ट्रेडिशन फॉलो करते हैं पर लोग। हाँ तो मैंने उन 10,000 रुपये से पता क्या किया था, जो IIT जेईई की प्रिपरेशन होती है ना, तुम्हें पता है प्ले स्टेशन क्या होता है? हेलो। हाँ, तुम्हें पता है प्ले स्टेशन क्या होता है? हेलो। हाँ हाँ पीएसपी। हाँ, तो मैंने उन 10,000 रुपये से अपनी 11th क्लास के एंड में जेईई प्रिपरेशन के दौरान PSP खरीदा था। तो काफ़ी लोगों को बर्बाद करा मैंने अपने साथ साथ। ऑल राइट, आवाज़ क्लियर आ रही ना मेरी? हाँ हाँ ओके, तो ये भी अपना ये फेस खत्म हो गया। अच्छा ये बताओ कि आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं तुम्हारे? इट्स हाइबरनेशन। हाइबरनेशन? 2 साल की पूरी नींद। अच्छा, मुझे लगा एक्चुअल लाइक हाइबरनेशन पे तुम वर्क करना चाहते हो। ये प्रॉपर वो होता है ना, क्या बोलते हैं यार उस प्रोसेस को, जिसमें 50-60 साल तक सो जाते हैं लोग, साइंस फिक्शन मूवी में दिखाते हैं। खैर, अच्छा तो अभी तुम क्या करोगे, लाइक अभी तुम्हारा चिल करने का प्लान है थोड़ा ऐसा? हाँ मतलब ये है कि लाइक रीडिस्कवरिंग माई सेल्फ, मतलब 9th-10th की जो भी हॉबीज थी उसको अच्छे से करना। जैसे क्या हॉबीज थी? मतलब ये कि लाइक मैं बुक्स पढ़ती थी और लाइक पेंटिंग वगैरह कर रही थी आजकल, लाइक गिटार बजा लेती थी वो सब। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, तो तुम बेसिकली कॉलेज में जाओगे फर्स्ट ईयर में, तो ये हॉबीज़ वगैरह एक्सप्लोर करना शुरू करोगे, और भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं कॉलेज में, तो भी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड। हाँ वही अच्छा, कोडिंग करेंगे। अच्छा कोडिंग में इंटरेस्ट है तुमको? थोड़ा सा है, मतलब देखेंगे अभी कैसी है करके है। लाना ही पड़ेगा, सब सीएस सीएस कर रहे हैं तो अच्छा, तुम कहाँ पर जा रहे हो फिर, BHU या फिर उसमें CS ले रहे हो? सीएस नहीं, मतलब मेरे को सीएस नहीं मिल रही, मेरे को वो मिल रही है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। कहाँ पर बताया था तुमने, BHU या फिर रुड़की? हाँ मतलब जो ही मिल जाए, रुड़की की प्रेफर करती हूँ मैं तो। रुड़की क्यों प्रेफर कर रहे हो? अरे बेटर कॉलेज है। ओके कूल, ठीक है। और अच्छा ये बताओ कि ये थोड़ा फिलोसफिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू यू वांट टू लिव आज से 5 साल पहले, आज से 5 साल बाद, सॉरी बाद ऑब्वियसली बाद। मतलब ऐसे कि लाइक मतलब सेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ से और लाइक सेल्फ सफिशिएंट।
सेल्फ सफिशिएंट मतलब? वो तो किसी पे डिपेंड नहीं होता, लाइक हम पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है कम्प्लीटली कॉलेज हम्म वगैरह के लिए, और लाइक मनी रिलेटेड मैटर्स के लिए, वो नहीं हो 5 साल बाद, हम्म और लाइक बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। हम्म। अच्छा ये बताओ, कितने पैसे कमाने हैं तुम्हें आज से 5 साल बाद? लेट से जो 5 साल बाद वाली एंजल होगी वो कितने कमा रही होगी? जितने मिल जाए। अरे भाई कोई कमी नहीं है, 100 करोड़ दे दो, 100 करोड़ ले लेंगे। मेरे को लगता है कि अपने आप को अच्छे से सपोर्ट कर सके टाइप, हम्म लाइक इसमें अपनी हॉबीज के लिए मैं अच्छे से मतलब स्पेंड कर सकूं मनी वो सब। लाइक तुम्हारा भी इंटरेस्ट तुम ढूंढोगे, लाइक आगे क्या प्लान है? खुद का तुम कुछ वेंचर खोलोगे या जॉब करोगे कहीं किसी अच्छी कंपनी अभी में? तो जैसे जैसे जॉब के लिए तो ये है कि 10 years फ्रॉम नाउ मैं खुद को जॉब करते नहीं देखती, लाइक 9 to 5 जॉब किसी फर्म में। हाँ 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 हाँ। मतलब लाइक ये कि बेसिकली कॉलेज में लाइक एक्सप्लोर करना कि क्या क्या ऑप्शन, मतलब क्या क्या मेरे लिए ऐसे जो है मतलब फ्यूचर में मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ और मेरे लिए सूटेबल हो इंटरेस्ट के साथ। हम्म। तुम्हें पता है कॉलेज में जो है, मतलब इट्स नॉट ऑल गुड ऐसा, लाइक किसी भी कॉलेज में, नॉट स्पेसिफिकली आईआईटीज, मतलब काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शन भी होते हैं वहाँ भी, ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ की क्वालिटी को ख़राब कर सकती हैं, हाँ मतलब हर कॉलेज में होता है ना? ऐसा आई वुड से बहुत सारी प्लेजर सीकिंग एक्टिविटीज़ में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, है ना? तो अल्कोहल कंज्यूम करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं वहाँ पे जाके, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगी। लाइक एक बच्चे के दिमाग में रहता है जो बहुत ज़्यादा 2 साल से स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहा है कि मैं बिल्कुल खुल के करूँगा, लाइक खुल के गाली बकूँगा, अब मैं कूल बनूँगा, अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करूँगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाऊँगा, ये सब चीज़ें रहती हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में, और वो इतना खुल के कर देते हैं कि वो अपनी साइकोलॉजी पे और अपनी इन जनरल लाइफ पे परमानेंट डैमेज कर देते हैं। और आईआईटी में है तो जॉब तो लगी जाएगी ठीक ठाक, मतलब बुरे से बुरा कुछ नहीं करोगे तो 10 लाख की लग जाएगी, है ना? ये अभी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बता रहा हूँ, कुछ नहीं करोगे नहीं, मतलब बेसिक लेवल पे, मतलब अगर देखोगे तो मैंने कोई नहीं देखा जिसकी 10 की लगी होगी आईआईटी में, और वो एक देखा है बस, एक, है ना? अमाउंट 40-50 लोग इनको मैं जानता हूँ, ये चीज़ है। तो इन सब चीज़ों से लाइक अपने आप को इंटैक्ट रखना, है ना? ये ध्यान रखना, मेरी बहन भी यही बोलती। ये मेरी तरफ से एडवाइस है। और इट्स समटाइम्स वेरी हार्ड टू कीप योर सेल्फ इंटैक्ट। मैं कभी क्योंकि कॉलेज नहीं गया इसीलिए मैं इंटैक्ट हूँ, है ना? मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत शुद्ध इंसान हूँ बहुत ज़्यादा, बट फार फ्रॉम जो एवरेज है आजकल के ज़माने में, है ना? और ऐसा नहीं कि कॉलेज नहीं गया इसीलिए इंटैक्ट हूँ, शायद जाके भी हो पाता, आई डोंट नो, वो तो खैर ज़्यादा तब पता चलता, ये बात है। बाकी कॉलेज में दोस्त वोस्त बनेंगे, बढ़िया एक्सप्लोर करना भाई, मज़ा आएगा। कभी मैं आऊँगा रुड़की तो मिलेंगे, फिर एक्चुअल वाला पॉडकास्ट करेंगे। ओके, और कुछ दिमाग में आ रहा है हमारे, कुछ इंटरेस्टिंग? अपन एंड की तरफ बढ़ रहे हैं अब। Let me think. खैर सवाल तो अनलिमिटेड है, पर वो अनलिमिटेड हो जाएगा फिर, है ना? क्योंकि लाइक अपन बहुत सारी चीज़ों पे तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट रिवीजन, नोट मेकिंग एक्सरसाइज, है ना? जेई प्रिपरेशन में चीज़ें तो अनलिमिटेड है, बट अभी इसको अपन लिमिट रखेंगे। कभी अपन व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट वगैरह कर रहे होंगे, उसमें अपन इस चीज़ को कन्वर्ट कर लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट रुको एक बार, मेरे को कुछ और सोचना मतलब मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि जैसे मैंने बहुत फ्रेंड्स को देखा जो ऑनलाइन गाइडेंस से मिसगाइड हो गए, लाइक एग्जाम्पल। मतलब लाइक ऑनलाइन में लाइक आपके पास वास्ट कंटेंट है, लाइक इनफाइनाइट गाइडेंस है, मतलब और मतलब तो वैसे बच्चे का लाइक बहुत सारे सोर्सेस को फॉलो करते चक्कर में कुछ नहीं कर पाते। राइट। मैंने भी नोटिस करा है आपके साथ, लाइक कितने फिजिक्स के कितने सारे यूट्यूब चैनल है, मैथ्स के कितने हैं, केमिस्ट्री के कितने, और तुम सबको फॉलो करते रहोगे। लाइक एडवांस के टाइम में भी कोई चैनल कोई एडवांस क्वेश्चन डाल रहा है, कोई ये डाल रहा है, और वो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये कि मेरे को तब लगता था कि यार ये क्वेश्चन छूट जाए, ये क्वेश्चन छूट जाए, एडवांस में आ गया तो वो चीज से थोड़ा अलग है ना, क्योंकि मैंने काफी दोस्तों को देखा जो लाइक 3-4 कोचिंग्स के, मेरा दोस्त 5-6 कोचिंग्स के प्लान लेके बैठा था, उसको क्वालिफाई नहीं हुआ। अरे बाप रे, तो एक्सट्रीम हो गया। हाँ मतलब पैसे वेस्ट है एक तरीके से। यहाँ पर ये चीज़ है कि इसको ढंग से यूज़ करना आना चाहिए, लाइक ये ठीक। हाँ मतलब लाइक ऑनलाइन काफी तुम्हें अपॉर्चुनिटीज देता है, लेकिन ये कि तुम्हें उसको लिमिट करना पड़ेगा।
स्ट्रक्चर्ड वे में किया एक है, सब्जेक्ट ध्यान के लिए देना एक चाहिए। चैनल, हाँ स्ट्रक्चर्ड वे में। ये चीज़ तो है। और बहुत सारे ये कोर्सेज बहुत अवेलेबल हैं इजी हर चीज़ है, के। मतलब मिसगाइड होना मैंने भी ऑनलाइन। बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो मतलब 6-6 7-7 कोर्सेज ले रखे हैं, मटेरियल सब पड़े हुए हैं, प्रिपरेशन पर ख़राब चल रही है बहुत ज़्यादा। मतलब ये बच्चे सिर्फ मटेरियल्स कलेक्ट करते रह जाते हैं और कुछ नहीं। एट द सेम टाइम वुड यू प्रेफर एनीवन टू ब्लाइंडली फॉलो देयर टीचर्स? मतलब ब्लाइंडली तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मैंने ब्लाइंडली करा, मैं बिगड़ गई। अगर तुम उस बैच में लाइक लेकिन ये ब्लाइंडली कि करते रहते तो शायद नहीं। ठीक है, तुम बोलो। एक हाँ बोलो बोलो। मतलब कि एक सर्टेन एक्सटेंट तक फॉलो करो, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम लाइक टीचर्स के अगेंस्ट हो जाओ। हाँ राइट। क्योंकि टीचर्स के कभी कभी, क्योंकि हर बंदे के लिए हर चीज काम नहीं करेगी, सबके लिए अलग चीज काम करेगी। टीचर्स यूजुअली जनरल व्यू देते हैं, सही बात है। तो मतलब उसको तुम सीखो कि यार जनरल व्यू किस बारे में दे रहे हैं वो, उसको खुद के लिए इम्प्लीमेंट करो कि मेरे लिए कैसे बेटर हो सकता है ये। एग्जैक्टली, हर चीज़ का एक लॉजिकल रीजन पता होना चाहिए, हाँ तभी खुद से लाइक आई create हैव करो। मेनी फ्रेंड्स और सबकी प्रिपरेशन बहुत अलग है, लाइक किसी की सेम नहीं है अच्छा, जर्नी। मतलब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, बिल्कुल नई नई अलग अलग, बढ़िया बढ़िया। हाँ और सबके अलग है, मतलब कोई कम पढ़ता था, कोई ज्यादा पढ़ के भी अच्छे नंबर नहीं ला पाया, ऐसे टाइप का है। बढ़िया, अच्छी एडवाइस थी वही, काफ़ी वैल्यूएबल। ओके, एक मिनट रुकना, क्या आ रहा था? हाँ, मेरे दिमाग में एक सवाल था, मैं बड़ा क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए। ये बताओ, तुम्हें जेई सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल कैसे पता चला? मतलब मैं खुद नहीं पता, क्या? किसी दिन रैंडमली मैं स्क्रॉल कर रही होंगी, मिल गया होगा। लाइक आई डोंट रिमेम्बर कि एग्जैक्टली कब मिला था। अच्छा, तुमने वीडियो कौन सी देखी थी आपके पहले? शॉर्ट्स आते हैं ना वो, या याद नहीं? वो जेई एडवांस वाले? नहीं, कुछ आपके शॉर्ट्स आते हैं क्वेश्चंस के, और लाइक आई थिंक मैंने पहली वाली वो देखी थी, स्ट्रेंज जेई एस्पिरेंट शायद, अरे भाई या कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की देखी थी, कोई मैंने देखी थी। अच्छा, फिर तुम्हें ये कभी कम्युनिटी पोस्ट पड़ा हुआ मिला होगा, ये पॉडकास्ट वाला पढ़ देते हैं, देखते हैं वही क्या है। जेई एडवांस के एक बार आपके आपके वो आते हैं ना, आप कम्युनिटी पोस्ट में डालते हो कि तुम क्यों स्क्रॉल क्यों कर रहे हो, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। ये मुझे जेई एडवांस के टाइम में हेल्प कर गया था। अरे भाई, मतलब मैं बहुत बार यूट्यूब ऐसे ही बस स्क्रॉल करती थी और आपको मिल जाता है कि क्यों स्क्रॉल कर रहे हो, फिर मैं चलो छोड़ो यार, एग्जाम है पढ़ो। कितनी नॉर्मल सी चीज़ है और कितनी ज़्यादा काम आ रही है। हाँ मतलब लाइक वो अच्छी चीज है, लाइक अभी भी मैं करती हूँ ना, अभी अब तो मेरे पास टाइम ही टाइम है। अब दिख जाता है कि यार मैं माइंडलेस स्क्रॉल कर रही हूँ, फिर लगता है कि यार गिल्ट होता है फिर अंदर से, लेकिन ये क्या वहाँ क्या ही करूँ मैं। ये अच्छी बात है, ये ध्यान रखना कि जैसे एडवांस हो गया ना, तो जैसे मैंने एक ट्विटर पर ट्वीट डाली थी कुछ दिन पहले, कुछ लोग काम करते हैं क्योंकि वो कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं, कुछ लोग काम करते हैं क्योंकि उन्हें गोल अचीव करना होता है, कुछ लोग काम करते हैं क्योंकि उन्हें काम करने में मज़ा आ रहा है ना। हाँ ये आपने डाला था। तो जैसे अब पेपर हो गया है, तो इसमें ना लाइक बिल्कुल इंसान रिलैक्स हो जाता है, अब तो ये हो गई ज़िंदगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जैसे जब मेरा एडवांस हुआ था या पेपर हुआ था, जो भी सारे जेई वेई की भसड़ जो थी ज़िंदगी में, तो जिस दिन ख़त्म हुआ था उस दिन मैंने फिज़िक्स मैथ्स की जो बुक्स थी, जो प्रॉपर रिसर्च वाली बुक्स होती हैं, मुझे इंटरेस्ट था काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर पढ़ने में, मतलब प्रॉपर तरह से कॉम्पिटिटिव पढ़ाई नहीं, प्रॉपर लगे कि सवाल में 2-2 3-3 घंटे बिता रहे, मज़ा आ रहा है भाई। तो मैंने बुक्स ऑर्डर करी थी तुरंत जिस दिन पेपर ख़त्म हुआ था। अब मैंने बोला था अब पढ़ाई करेंगे जम के, अब आओ कौन आ रहा है ना, यहाँ पर कोई बर्डन नहीं रहेगा, फ्री फ्लो पढ़ाई होगी, ये था। तो लाइक अभी भी जैसे मैं अभी अपनी लाइफ में लाइक चल रहा है, सही सही चल रहा है, मतलब बढ़िया है। आई एम लाइक इन टर्म्स ऑफ जो प्रॉफिट कमाता है इंसान, अपने सर्वाइवल के लिए पैसे कमाने होते हैं, तो जितने मैं पैसे कमा रहा हूँ इट इज़ सब्सटैंशियली इनफ कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बढ़िया, मतलब अच्छी टाइप की ज़िंदगी सस्टेन कर सकता हूँ। बट आई एम स्टिल वर्किंग बिकॉज मुझे ये काम करने में मज़ा आता है ना, और ये मेरी ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा लाइवली बनाता है। अभी मैं मतलब पार्टिंग करना शुरू कर सकता हूँ पूरे दिन भर, कहीं घूमने निकल सकता हूँ ट्रिप पे पूरे दिन भर, मतलब ऑब्वियसली करना है ये चीज़ें भी, पर ऐसे नहीं कि सिर्फ यही कर रहे हैं। हाँ तो बैलेंस बना के भैया रखना। आपकी एज कितनी होगी? तुम चलो गैस करो एक बार। 24। अरे बाप रे, सर बना दिए भैया से। मैं अभी अप्रैल में 22 का हुआ। ओह बहुत छोटे हो आज। हाँ बहुत छोटा हूँ, बच्चा हूँ मैं। मुझे अब लगता था कि यार
बोले लगा कि कॉलेज, जब मैंने पहली बार पहचान देखा था, बोला आप कॉलेज पास होके लाइक टीचर बनने की उसमें जा रहे हो। अरे 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 टीचर तो हाँ, टीचर बनने का ऐसा कभी प्लान नहीं था। ये था कि लाइक काफ़ी वेग मेरे साथ ये था कि मुझे लाइक मैंने उसमें वॉइस में बताया था ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों में इंटरेस्ट था, ह्यूमन माइंड को एक्सप्लोर करना। ये मेरा हाँ। ऐसा था कि मैं भी कोटा रह चुका हूँ कुछ टाइम के लिए, मोशन में था मैं। तो अच्छा। संस्कृत पढ़ना, बाइबल पढ़ना, ये डिडक्ट करना कि ये लोग कहना क्या चाह रहे हैं, अगर ये कुछ मीनिंगफुल बता रहे हैं, है ना। लाइक खुद को ढूंढना एक सही, इस तरह की चीज़ें, इसमें बहुत इंटरेस्ट था मेरा। था कि मैं एक सर्टेन सोर्स से अपनी अर्निंग इंश्योर करूँगा और खाना पीना इंश्योर कर हाँ, लूँगा, आपने बताया था। हाँ। और फिर ये एक्सप्लोर करूँगा। तो ये मैंने किया है, मतलब 2 साल तक बहुत किया है जेई एडवांस, ये पेपर वगैरह के बाद, मतलब जेई प्रिपरेशन ख़त्म करने के बाद अपनी। तो इससे काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी आई है ज़िंदगी में। ये तुम्हें कुछ पूछना है मुझसे? मतलब ऐसे कि आप जब लाइक आपके मैं वीडियोस देखती हूँ, लाइक आपके ऑडियो से आप काफी वैसे लगते हो, लाइक वो होता है ना कि स्ट्रक्चर्ड काफी लगता है, और जिससे मतलब आप मुझे एक्चुअली बहुत बड़े लगते थे, क्योंकि अरे भाई। आपके जो बोलने का तरीका है वो बहुत मैच्योर है, लाइक वो है ना कि फ्लो काफी अच्छा, मतलब पॉइंट्स काफी अच्छे से आप रख देते हो। बोल वो बोल मेरे को के वैसे आदत हो गई सीखना है। है, क्योंकि मैं बहुत जंबल करती हूँ, लाइक हम्म, कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड में बात नहीं कर पाती अपने पॉइंट्स, लाइक पुट फॉरवर्ड नहीं कर पाते वैसे। दिस इज समथिंग जो बहुत ज़्यादा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड हुई है। जैसे मैं अगर अपना थोड़ा बैकग्राउंड शेयर करूँ तो जैसे मैं कोचिंग में था ना, मैं मोशन कोटा में था, है ना, उसमें भी बढ़िया जो टॉप वॉप बैच होते हैं उसमें ही पढ़ता था मैं भी। बढ़िया चलती थी तैयारी वैयारी भी सब। आई गेस शायद 700-800 कुछ बच्चे थे टोटल कोचिंग में, तो अराउंड 50 के आसपास रैंक आती थी मेरी। तो बढ़िया चल रहा था सब कुछ। एक टाइम आया जब मेरे हाथ में आया व्हाट्सएप, है ना, एंड्रॉयड फ़ोन। तो पहले कभी था नहीं ज़िंदगी में एंड्रॉयड फ़ोन, था पर बहुत लाइक बहन का था, तो वो थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए दे देती थी फ़ोन वोन में। तो जब खुद का पापा ने फ़ोन अपना रिटायर किया तो उन्होंने अपना नया लिया, तो मैंने कहा ये व्हाट्सएप तो बड़ी तगड़ी चीज़ है, इसमें IIT के ग्रुप्स बने हुए हैं। तो उसमें इतना ज़्यादा मज़ा आता था लोगों के डाउट सॉल्व करने में, कि इतना ज़्यादा मज़ा आता था मेरे को कि लाइक किसी का डाउट सॉल्व किया, फिर उसने रिकॉग्निशन दिया, अरे भाई तुम तो बड़े तगड़े हो, ऐसे करके। तो इतना ज़्यादा डाउट सॉल्विंग करने लग गया मैं कि जो जो मेरी लाइक केमिस्ट्री क्लास चल रही है, तो मैं लिटरली पीछे बैठ के फ़ोन खोला हुआ हूँ और फ़ोन में मैं उस व्हाट्सएप के डाउट सॉल्व कर रहा हूँ, फ़ोन छुपा के। मतलब पीछे बच्चे देख रहे हैं, ये पीछे के बच्चे देख रहे हैं, भाई पढ़ने में भी ठीक है और ये क्या एरोगेंट बंदा है, क्या है पता नहीं क्या है, ऐसे करके था। तो वहाँ से स्टार्टिंग हुई एक्सप्लेन करने की, मतलब स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करना डाउट, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना, बताना उन्हें स्ट्रक्चर्ड वे में। एक 30 सेकंड का वॉइस नोट है, उसको मैं 10 बार बना रहा होता था कि सही तरह से बोल लूँ मैं इसको, एक बार अपनी बात को एक्सप्रेस कर लूँ एक बार। ये चीज़ है। और आई आस्क काफ़ी सारे जनरल क्वेश्चन, मतलब खुद से, लाइक मैं हर चीज़ को लॉजिकली डिडक्ट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कल ही जैसे मैं ये देख रहा था कि मिजरी का एक्चुअल, लाइक मिजरी समझ रहे हो ना, मिजरी मतलब दुख। हाँ हाँ। तो दुख लॉजिकली क्या होता है, मतलब कोई एक्ट होता है, उस एक्ट से कोई थॉट आती है हमारे दिमाग में, क्या उस थॉट के से दुख होता है? नहीं नहीं नहीं। सेम थॉट से किसी को दुख हो सकता है, किसी को नहीं होता, तो उस थॉट का कोई कंटेक्स्ट होता है, इसकी वजह से दुख होता है। तो इस तरह से लाइक मैं जनरल क्वेश्चन को पूछ के बाद डिडक्ट कर रहा होता हूँ, खुद से बहुत बातें कर रहा होता हूँ डेली बेसिस पे, और लोगों को भी समझा रहा होता हूँ। लाइक पिछले 2 साल में मैंने शायद इंटेटिवली आई थिंक 1000-1500 बच्चों से बात कर रखी होगी, बहुत ज़्यादा, फ़ोन पे, इस पे उस पे, सबके अलग अलग प्रॉब्लम, सबको समझाना। तो ये धीरे धीरे करके बिल्ड हो गया है मेरे अंदर। पर ठीक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ों में मैं भी ख़राब हूँ अभी। जैसे अभी तुम बोल रहे हो ना, तुम फेस कैम वीडियो में थोड़ा अजीब लगेगा तुम्हें, हाँ। तो प्रॉबेबली मुझे भी लगेगा कि मैंने कभी बनाई नहीं है ना। ये चीज़ भी बिल्ड होगी। तो इस तरह से आई गेस स्ट्रक्चर्ड हुई है मेरी बातें, कर करके, समझ सही समझ है। के, समझा समझा के। एनीथिंग एल्स? अभी तो नहीं। हाँ ठीक है। मैंने एक बार अपना नाम डाल के देखा था गूगल क्रोम पे, तो उसमें सबसे जो ऐसा होता है ना, आधा डालते हैं तो पूरा वो दिखा, सजेशन दिखाता है। हाँ हाँ। तो उसमें था प्रथम बेंगोरिया उसके आगे कॉलेज, और एक था प्रथम बेंगोरिया रैंक। ये 2 चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस नहीं करता आमतौर पे, मैं कभी करूँगा, अभी सस्पेंस बनने दो थोड़ा। हाँ।
चलो ठीक है भाई, बड़ा मज़ा आया तुम्हारे साथ पॉडकास्ट करके। चीज़ें तो हैं अनलिमिटेड थैंक यू। जानने के लिए, मतलब मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल है, पर ठीक है इसको अपन लिमिटेड ही रखेंगे, वरना 10 घंटे का बना देंगे तो हो जाएगा काम। चलो ठीक है, और अब क्या प्लान है, Thank आज you. कहीं घूमने उमने जाओगे? नहीं, पेंटिंग करूंगी थोड़ी। पेंटिंग किस पे, लाइक पेपर सीओडी वगैरह? खेलूंगी। क्या करोगे? सीओडी खेलूंगी कॉल ऑफ ड्यूटी? फोन पे। अरे भाई सही है, सही है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा मैं अब ये मैंने, ठीक है तो मैं यहाँ पर जो है अपने रिकॉर्डिंग को क्लोज कर रहा हूँ अपनी साइड से।